अल्कोहल के निरावेशन के लिए कौन सा अंग उत्तरदायी है? यकृत। कौन सा? एक स्वस्थ मनुष्य एक दिन में कितना मात्रा में पेशाब करता? लगभग 1.5 लीटर। कितना? मूत्र का कहता है कि जो प्रकृति होता हल्का अम्लीय, क्या था? और इसका पीएच मान की बात करेंगे तो कितना? यह कितना? और कहे कि मूत्र का रंग हल्का पीला, उसमें उपस्थित यह कौन सा? यूरोक्रोम। कौन सा? यूरोक्रोम। कौन सा? मानव वृक्क के कार्य से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। वृक्क में यह उत्सर्ग अपनयन के पश्चात स्वच्छ रक्त यह वृक्क के धमनी में वापस नहीं करे, क्या अपनयन के पूर्व ही हो जाता? तो पहला कथन क्या है? गलत। बोमन संपुट से यह निस्यंदित द्रव लघु नलिका से गुजरता है, जहां अधिकांश ग्लूकोज का पुनर्अवशोषण होता तथा वृक्कीय शिरा में रक्त के पास यह वापस भेजा जाता। दूसरा कथन क्या है? सही है। मानव शरीर में खून का शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं डायलिसिस। क्या कहते हैं? मनुष्य के शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? शरीर में यह सारा रक्त किडनी के माध्यम से यह शुद्ध होता है। यह क्या? शरीर में जो रक्त का शुद्धिकरण होता है किसके माध्यम से? डायलिसिस। यह किससे संबंधित है? वृक्क से। कैसे? यूरिया किसके द्वारा रक्त से पृथक किया जाता? गुर्दा। कैसे? गुर्दा। मानवों में गुर्दे यह किस प्रणाली के अंग है? एक्सक्रीशन। कौन सा? एक्सक्रीशन। वृक्क में प्रति मिनट औसत यह रक्त प्रवाह होता है कितना? 1200 सीसी। 1200 अपवहन जिसके कार्य संपादन हेतु प्रयुक्त होता वह है वृक्क। कौन सा? जब वृक्क कार्य करना बंद कर देता तो कौन सा पदार्थ जमा होता? रक्त में नत्रजनित अवशेष पदार्थ। रक्त में नत्रजनित अवशेष पदार्थ। निम्न में से कौन सा मानव का सामान्य कारक है कि गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है? रक्त में जल की मात्रा नियंत्रित करता है। कथन क्या है? सही है। रक्त में जो शर्करा का नियंत्रण करता वह गुर्दे का काम नहीं होता, वह इंसुलिन का। किसका? इंसुलिन। यूरिया को छानकर यह बाहर करना और कि कई हार्मोन का स्रवन भी होता, ये सब कथन क्या है? सही है। मानव वृक्क अस्मरी में पाए जाने वाला प्रमुख यह रासायनिक यौगिक है कैल्शियम ऑक्सलेट। कैल्शियम। कशेरुक रज्जु में यह कितनी जोड़ियां तंत्रिका निकलती है? 31। कितना? 31। कशेरुक रज्जुओं में यह कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है? शरीर में स्थित कपालीय अर्थात क्रेनियल तंत्रिकाएं मस्तिष्क से जुड़ी होती है, जिनकी संख्या होती है 12 जोड़े। कितना? 12। मानव में कितनी यह जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं पाई जाती है? 12। कितना? अगर स्पाइनल कॉर्ड में जोड़ी तंत्रिका की बात करेंगे कशेरुक रज्जु में तो वह 31 और यह कपाल तंत्रिकाएं कितना? मस्तिष्क जिम्मेदार है किसके लिए? तो मस्तिष्क कहता है सोचने के लिए, हृदय गति के नियंत्रण के लिए और शरीर के संतुलन के लिए। जिम्मेदार कौन सा? मानव मस्तिष्क के बारे में निम्न कथनों पर विचार करें। मस्तिष्क हृदय गति को नियंत्रित रखने के लिए उत्तरदायी है। कथन क्या है? यह शरीर के संतुलन के लिए भी कथन क्या है? सही है। कथन क्या है? आगे चलते हैं। प्रतिक्रिया। ठीक है। प्रतिवर्ती क्रियाएं यह नियंत्रण केंद्र जो है कहां पर? कशेरुक रज्जु। कशेरुक जो रिफ्लेक्स एक्शन हम कहने का मतलब होता है कि जो तुरंत एक्शन लेता है, जैसे मान लेते हैं कांटा चुभ जाता, कांटा चुभ जाता है तो तुरंत एक्शन की बात करता। इसका नियंत्रण जो होता है ना वह स्पाइनल कोड से। जैसे कोई बात कहेगा, इसे बोल लेते हैं यहाँ पर कहेगा कि कुर्सी हटाइए, तो आप कुर्सी हटाने में थोड़ा सा लेट होता, स्पाइनल कोड के माध्यम से जाएगा, लेकिन वहां पर तुरंत एक्शन नहीं लेगा, सोचेगा हटा करके कहाँ रखे, तब जाकर इसे हम कहेंगे कि मस्तिष्क क्या चीज के लिए जिम्मेदार है। लिखिए, यह मस्तिष्क में इंफॉर्मेशन पहले जाएगा तब जाकर के सोच करके वह लिखना आरंभ करेगा। लेकिन कांटा अचानक चुभता है, अचानक चुभेगा तुरंत मस्तिष्क में इंफॉर्मेशन बात जाता है, यह स्पाइनल कोड से इंफॉर्मेशन तुरंत पैर को जाता है कि पैर को खींचिए, ऐसा होता। देखिएगा अद्भुत चीज होता है कौन सा? स्पाइनल कोड, जहां पर प्रति एक्शन की तुरंत एक्शन की बात होगा यहीं से नियंत्रित होता है। कहां से? स्पाइनल कोड से। उसके बाद में जाता है मस्तिष्क के पास कि कांटा चुभा है, तब देखते हैं कितना चुभा है, कितना बड़ा कांटा है। बाद में अगर मस्तिष्क तक जाता कि कितना बड़ा कांटा है,
कितना चूहा है, लेट हो गया रहता, तब तक क्या होगा, और अंदर घुस जाता। देखिएगा ये इंफॉर्मेशन कहाँ तक, स्पाइनल कोर्ड तक ही पहुंचता है, तुरंत नियंत्रित कर लेता। इसके बाद है, यह सुई चुभने पर अंगों में दर्द नहीं होता। कौन सा अंग में दर्द नहीं होता? तो कौन से अंग में दर्द नहीं होता? मस्तिष्क। क्या मानव के मस्तिष्क में स्मरण क्षमता कहाँ होती है? सेरिब्रम। कौन सा? मानव शक्ति, शरीर का जो है तापक्रम न ही जाड़ों में घटता है और न ही गर्मियों में बढ़ता है। तो न ही जाड़ों में घटता है और न ही गर्मियों में। शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है हाइपोथैलेमस। कौन सा? परितृप्ति एवं प्यास का जो केंद्र है मानव मस्तिष्क के किस भाग में? हाइपोथैलेमस। अब करें कि भूख लगने का एहसास होता, प्यास का भी एहसास होता, ताप का, नियंत्रण का, क्या करें कि प्यार, घृणा, ये सब का कहते हैं कि जो एहसास होता वह हाइपोथैलेमस एक्टिव रहता है। कौन सा? सामान्य मानव शरीर का तापक्रम अगर फ़ारेनहाइट में पूछेगा 98.6 और केल्विन में कहेगा तो 310 और अगर डिग्री सेल्सियस में कहेगा तो लगभग 37। लगभग मानव मस्तिष्क के किस भाग में एक निर्गन और जो उल्टी नियमन का केंद्र होता? मेडुला ऑब्लिगेटा। मेडुला। इसके बाद है अंतःस्रावी तंत्र। कौन सा? पित्त पिंड कहाँ पाई जाती है? यह अंडाशय। कहाँ पर? ट्रैकिया वृक्क में। यह मूत्र की जो है मात्रा का निस्तारण यह नियंत्रित होता है हार्मोन, या कौन सा? एडीएच। कौन सा? एडीएच। जनन ग्रंथि का संबंध है प्रोजेस्टेरोन से। कैसे? पीयूष ग्रंथि का वृद्धि हार्मोन, पीयूष ग्रंथि का अग्नाशय इंसुलिन, अग्नाशय अधिवृक्क का कॉर्टिसोल, अधिवृक्क का जनन ग्रंथि प्रोजेस्टेरोन, जनन ग्रंथि पीयूष ग्रंथि और अग्नाशय अधिवृक्क। इसके बाद है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। प्रोजेस्टेरोन गर्भाशय, देखिएगा महिला, क्या जो है टेस्टोस्टेरोन पुरुष, थायरॉक्सिन थायराइड, इंसुलिन अग्न्याशय, इंसुलिन कि किसी प्राणी में कार्बोहाइड्रेट से भरपूर चीजें खाने को दी जाए तब भी उसके रक्त में शर्करा का सांद्रण अस्थिर बने रहने की प्राकृतिक प्रवृत्ति होती है। इसका कारण है कि प्राणियों के मामले में अग्नाशय के हार्मोन ऐसी परिस्थिति क्या होता है उत्पन्न, यानी कि किसी भी व्यक्ति को वह कार्बोहाइड्रेट भरपूर मात्रा में दीजिए फिर भी रक्त में शर्करा की मात्रा नहीं, तो वहां पर कहता है कि जो अग्नाशय से इंसुलिन की मात्रा निकलती है वह क्या सही मात्रा में है और उसको नियंत्रित करने का काम करता। अग्नाशय की बीटा कोशिका से इंसुलिन नामक हार्मोन का स्रवण होता जो कि रुधिर में शर्करा का नियमन होता। रुधिर में शर्करा का, शरीर में इंसुलिन हार्मोन की कमी से यह क्या होता? मधुमेह। अगर कहता है कि इंसुलिन की कमी हो जाएगा तो रक्त में शर्करा की मात्रा को कंट्रोल नहीं कर पाता और रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ जाता, और जब बढ़ जाएगा इसी परिस्थिति को हम कहते हैं मधुमेह। क्या कहते हैं? अगर अग्नाशय में खराबी हो तो क्या होगा? इंसुलिन और ग्लूकागॉन नहीं बनेगा, इंसुलिन और ग्लूकागॉन। मानव शरीर में कौन सी ग्रंथियां अंतःस्रावी एवं बहिःस्रावी दोनों प्रकार की होती है? अग्न्याशय। कौन सा? बहिःस्रावी यह मुख्यतः पाचन में सहायक होता। कथन क्या है? अंतःस्रावी यह मुख्यतः यह रक्त शर्करा को नियमित करता है। कथन क्या है? अग्नाशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा? सिक्रेटिन। कौन सा? मधुसूदनी अंतःस्राव है एक पेप्टाइड। क्या है? इंसुलिन है प्रोटीन, इंसुलिन है। मानव तंत्र में इंसुलिन किसका चयापचय नियंत्रित करता? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट। कौन सा हार्मोन अग्नाशय द्वारा उत्पन्न होता है? इंसुलिन। कौन सा? इंसुलिन। इंसुलिन में कौन सी धातु मौजूद होता? जस्ता। कौन सा? उदक में वाले जो है व्यक्ति को प्रायः प्यास लगती है। जो कहता है कि डायबिटीज वाला व्यक्ति होता उसको प्रायः क्या होता? प्यास लगता। प्रायः क्या होता? कि उदक में वाला व्यक्ति बेसोप्रिन के अति सेवन से ग्रस्त होता नहीं। करे कि इसमें क्या होता है? इसकी मात्रा कम हो जाता, इसी कारण से क्या होगा? मूत्र की बारंबारता क्या होता? बढ़ जाएगा और यह क्या होगा? बार बार प्यास लगता। वही होता है विस्की वाले के साथ, जो विस्की पीता है ना, दारू,
कहे कि विस्की पीने से भी मूत्र की बारंबारता क्या होता, बढ़ जाएगा। ठीक है, विस्की पीने से भी मूत्र की बारंबारता। अल्कोहल के यदि यह अंतःग्रंथ से शरीर में यह बेसोप्रिन की मात्रा घट जाता है, इसी कारण से कहते हैं कि वह मूत्र की बारंबारता बढ़ेगा और इसको भी प्यास लगता होगा। आगे है मस्तिष्क की सुरक्षित यह लटकी संरचना पीयूष ग्रंथि होती है, जिसमें बेसोप्रिन नामक हार्मोन का स्रावन होता और इसे एडीएच हार्मोन कहते हैं। क्या कहते हैं? इंसुलिन का उत्पादन किया जाता है आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस द्वारा। कौन सा? आइलेट्स ऑफ। मानव यह हार्मोन इंसुलिन यह उत्पन्न होता है किसमें? अग्न्याशय। किसमें? अग्न्याशय। इंसुलिन प्राप्त होता है डहलिया के जड़ों से। डहलिया के एक है हार्मोन और कार्य। इंसुलिन की बात करेंगे, यह रक्त शर्करा का नियंत्रण, रक्त शर्करा का। मेलाटोनिन की बात करेंगे, नियंत्रण, निद्रा का नियंत्रण। ऑक्सीटोसिन की बात करेंगे, स्तनी ग्रंथि से, स्तन ग्रंथि से दुग्ध का क्या होता है? निःसरण। गैस्ट्रिक एक पेप्टाइड हार्मोन है जो आमाशय की कोशिका द्वारा गैस्ट्रिक अम्ल का स्रवन को क्या करता? उद्दीपित करता। माँ और शिशु के बीच में गले लगना, चूमना, यह किस हार्मोन के मोचन को प्रेरित करता? ऑक्सीटोसिन। कौन सा? कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथि से यह दुग्ध हार्मोन स्राव होने की भूमिका निभाता? ऑक्सीटोसिन। ऑक्सी केराटिन प्रोटीन है। केराटिन क्या है? फाइब्राइन और कोलेजन, ये सब क्या होता है? प्रोटीन। तो केराटिन, फाइब्राइन और कोलेजन ये सब क्या होता? कौन सी ग्रंथि दुग्ध या निष्कासन हार्मोन ऑक्सीटोसिन का स्रवन करता? पीयूष ग्रंथि। कौन सा? गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? ऑक्सीटोसिन। ऑक्सी पीयूष ग्रंथि अपने प्रेरक हार्मोन की वजह से अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों की स्रावी क्रियाओं को नियंत्रित करती है। कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से स्वतंत्र कार्य करती है? पराबुटू। कौन सा? पराबुटू। कौन सा? थायरॉक्सिन क्या है? हार्मोन। थायरॉक्सिन क्या है? थायरॉक्सिन की कमी से होने वाला रोग की बात करेंगे, एक है घेंगा। कौन सा? घेंगा। हाशिमोटो। कौन सा? बच्चों में जर्मानवता और वयस्क में मिक्सिडमा, ये सब कहता है कि थायरॉक्सिन की कमी से, थायरॉक्सिन की कमी से। एक तो हो गया घेंगा। कौन सा? हाशिमोटो। कौन सा? क्या बच्चों में क्या होता है? जर्मानवता, वयस्क में मिक्सिडमा। कौन सा? मिक्सिडमा। आयोडीन युक्त हार्मोन यह करे के थायरॉक्सिन। आयोडीन युक्त हार्मोन, आयोडीन युक्त नमक, नमक उपयोगी होता है क्योंकि यह थायराइड यह ग्रंथि का क्या होता है? नियंत्रण करता है। थायराइड ग्रंथि का क्या करता है? पहाड़ी क्षेत्रों में ग्वाइटर घेंगा की एक सामान्य बीमारी है। हाँ, कथन क्या है? सही है। चूंकि पहाड़ी क्षेत्रों में कहते हैं कि भोजन में आयोडीन की मात्रा कम होती है, इसी कारण से सामान्य बीमारी है। कथन कारण दोनों सही है, स्पष्टीकरण भी करता। आयोडीन युक्त हार्मोन युक्त, यह आयोडीन युक्त हार्मोन, यह हार्मोन जो है थायरॉक्सिन है। यह कौन सा? एक अमीनो अम्ल, एक अमीनो अम्ल। थायरॉक्सिन यह थायराइड ग्रंथि की खराबी किसकी कमी से होता? आयोडीन की कमी से यह क्या होगा? थायराइड ग्रंथि में तकलीफ होता। क्या? थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला जो अंतःस्रावी हार्मोन है वह कौन सा? TSH। कौन सा? सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। एड्रेनलिन क्रोध, भय, खतरा, क्रोध, भय, खतरा। एस्ट्रोजन स्त्रिया, एस्ट्रोजन। इंसुलिन ग्लूकोज। फेरोमोन्स गंध के बोध से साथी को आकर्षित करना। कौन सा हार्मोन लरो और उरो हार्मोन कहलाता? एड्रेनलिन। कौन सा? लरो और उरो हार्मोन। किस हार्मोन के स्रावित होने से हृदय गति बढ़ जाती है और उत्तेजना का अनुभव होता? एड्रेनलिन। कौन सा? एड्रेनलिन। क्या? एस्ट्रोजन किसके द्वारा उत्पादित होता? टीका। किसके द्वारा? टीका। महिला सेक्स हार्मोन है एस्ट्रोजन। कौन सा? एस्ट्रोजन क्या है? हार्मोन। क्या? प्रोजेस्टेरोन एवं एस्ट्रोजन हार्मोन किसी महिला के मासिक चक्र में महत्वपूर्ण भूमिका क्या होता? अदा करता। तो दोनों है, प्रोजेस्टेरोन भी और एस्ट्रोजन भी। यह कहता है कि महिलाओं के मासिक चक्र में क्या होगा? महत्वपूर्ण भूमिका। मानव शरीर के संदर्भ में
निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। किसी व्यक्ति द्वारा व्यायाम करने पर सोमेटोट्रोपिन का उत्पादन बढ़ जाता है। कथन क्या है? क्योंकि पुरुष की जनन ग्रंथि प्रोजेस्टेरोन उत्पन्न करती है। हाँ, पुरुषों के वृषण से कुछ मात्रा में इसका उत्सर्जन होता है। हालांकि ऐसे हम कहेंगे कि प्रोजेस्टेरोन या महिला में होती है, लेकिन याद रखिएगा कुछ मात्रा में। पहली बार जब यह क्वेश्चन को देखते हैं, यूपीएससी में यह क्वेश्चन पूछा गया था, तो गलत मार के आएगा ही लोग, क्योंकि कुछ मात्रा में, ज्यादातर हम पढ़ते हैं महिला सेक्स हार्मोन को प्रोजेस्टेरोन के तौर पर जानते हैं। यहाँ पर दोनों लिखा है, महिला में देखिएगा टेस्टोस्टेरोन कर दिया और पुरुष में क्या कर दिया? प्रोजेस्टेरोन। तो कुछ मात्रा में वृषण में देखिएगा यह प्रोजेस्टेरोन उत्पन्न होती है। बिल्कुल सही कथन है। उसके बाद महिलाओं के अधिवृक्क ग्रंथियों में टेस्टोस्टेरोन यह उत्पन्न करती है, ये भी सूक्ष्म मात्रा में, बहुत कम। तो कथन कहना गलत है? नहीं है। ये दोनों कथन क्या हो गया? सही। तो पहला, किसी व्यक्ति यह द्वारा जो है व्यायाम करने पर सोमेटोट्रोपिन का उत्पादन बढ़ जाता, कथन क्या है? सही है। पुरुष की जनन ग्रंथियां प्रोजेस्टेरोन उत्पन्न करती है, कथन क्या है? सही है। और महिलाओं की अधिवृक्क ग्रंथियां टेस्टोस्टेरोन उत्पन्न करती है। तो मत समझिएगा यह गलत है कथन, चूंकि पढ़ लिए हैं, ठीक है, ध्यान से। इसके बाद है हार्मोन। सूची 1 को सूची 2 से मिलन करें। हार्मोन ये क्या? टेस्टोस्टेरोन। कौन सा? लाइपेज क्या है? एंजाइम। लाइपेज क्या है? लेसिथिन। फॉस्फोलिपिड। पॉलीथिन बहुलक। पॉलीथिन। निम्न पर विचार करें। यह मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। क्या इसका रस एक विशेष प्रकार के कोशिकाओं से स्रावित होता और क्षारीय होता। इसके रस के पूर्ण पाचक रस कहा जाता। ये जो 3-4 गुण बताए, वह किसका गुण बता रहा है? यह अग्न्याशय का। किसका? यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, जबकि अग्न्याशय दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह कथन क्या है? सही है। मनुष्य के शरीर में कौन सा ग्रंथि या वाहिनी विहीन होता? अंतःस्रावी। कौन सा? अगले बार सैटरडे से संडे को जो क्लास होगा ना, इकोनॉमिक्स का होगा, ठीक है। जो 10th क्लास का इकोनॉमिक्स पढ़े थे ना, उसका होगा मैराथन। इसका सैटरडे तक ही चलेगा। संडे को इकोनॉमिक्स का क्लास होगा, ठीक है। अब हो गया ना, सबका एग्जाम तो शुरू हो गया लगभग। कुछ अपने से भी पढ़ा जाता है, और सुबह शाम तो 2 घंटे दे देंगे ना, एक बार में खत्म कर देंगे। केमिस्ट्री बचा है ना, केमिस्ट्री पढ़ा देंगे अगला सैटरडे को, ठीक है। उसमें ज्यादा पेज नहीं है, हमको लगता है 60 या 50 आसपास होगा। तो एक बार आइएगा, केमिस्ट्री खत्म हो जाएगा। दोनों मिला करके शायद 120 पेज के आसपास है ना, फिजिक्स और केमिस्ट्री 118 पेज दोनों मिला के है, वही 60 के आसपास होगा। मानव शरीर में कितना है? 118 है। तो केमिस्ट्री कम होगा उसमें, 118 फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों होगा। 93 की 90 पेज है सिर्फ बायोलॉजी, ठीक है। इकोनॉमिक्स भी जरूरी है, ऐसे नहीं कुछ क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, जबरदस्त पूछा जाएगा। 50 पेज है ना, खत्म हो जाएगा। क्या बोल रहा है? क्या नहीं समझा? थोड़ा जोर से बोलिए। तो साइंस तो पढ़ाई खत्म ना हो गया, अब क्या पढ़ाएंगे साइंस? वो आप लोग के लिए इकोनॉमिक्स नहीं है, दूसरे के लिए है। तब तो साइंस खत्म ना हो गया लगभग आप लोग का। किसका? उसका तो खत्म ना हो गया। फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ाइए दिए, सैटरडे संडे आइएगा। संडे को सैटरडे को सुबह में केमिस्ट्री पढ़ा देंगे, शाम में फिजिक्स हो जाएगा। तो फिर अब किस चीज का खत्म? अब इंग्लिशों कहिए पढ़ा दीजिए सर, थोड़ा सा इंग्लिश संभव है, हिंदी भी पूछता है, मैथ भी पूछता है, सब कुछ नहीं करवा सकते हैं। हमेशा याद रखिएगा, रिजल्ट आज पढ़ने वाला का नहीं होता, जो सब दिन पढ़ता है ना, रिजल्ट उसी का होता। और अभी जो सिस्टम है ना, इसी का है, रिवीजन का। जो रिवीजन करके जाएंगे, जो पढ़ा है वो तो ठीक है, लेकिन ये भी अंत में रखता है कि रिवीजन किए हैं कि नहीं किए हैं तो गड़बड़ होगा। अब कभी पढ़वे नहीं किए, खाली रिवीजन में आ गए हैं, तब तो और उत्तम स्थान पर पहुंचेंगे नहीं। तो सब दिन कहा जाता है पढ़ने के लिए। जो सालों से मेहनत करता है ना, वो बेवकूफ थोड़े है।
और लास्ट समय में लोग आता है, लगता है कि अब क्या करवा दे सर के रिजल्ट ले ले। इतना आसान है, महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है, ठीक है। तो उससे कुछ नहीं होने वाला है, जो पहले से पढ़ा रहता है रिजल्ट उन्हीं लोगों का होता है। अब पता चलेगा एग्जाम में जाके नींद आ गया, बस महाकुंभ खत्म, ठीक है। नींद लेना बहुत जरूरी है, नींद नहीं लीजिएगा तकलीफ होगा, दिमाग अस्थिर नहीं रहेगा, है ना। चलिए करें क्या, मानव शरीर में सबसे छोटी, अब उपस्थिति भी देख रहे हैं ना, कल लड़का कितना अच्छा था, आज देखिए कितना है। तो सब लोग संडे भी मनाएंगे, अब गांधी मैदान जाए, एनआईटी चले जाए, इको पार्क चला जाए, कुछ लोग चिड़ियाघर में चले गए होंगे, ठीक है, तो वो अलग चीज है। करे क्या, मानव शरीर में किस हार्मोन से, ये करे कि हार्मोन, बात नहीं करेंगे भाई, इधर मुद्दे की बात करते हैं। मानव शरीर में किस हार्मोन में यह कौन सा रक्त, कैल्शियम और जो है फॉस्फेट को यह विनियोगित करता, पराबटू कौन सा। सोते समय यह तीव्र प्रकाश अवांछनीय होता है, कभी भी सोएं लाइट ऑफ करके कहा जाता है सोने के लिए। कि प्रकाश, तीव्र प्रकाश में शरीर में मेलाटोनिन का उत्पादन अधिक होता, उसकी मात्रा घट जाता है, और जब मेलाटोनिन की मात्रा घट जाएगा तो कंप्लीट नींद आपका नहीं होगा। इसलिए से कहता है कि जब भी सोएं, रात में भी सोएं तो डरिए मत, भूत नहीं आएगा, लाइट ऑफ करके सोएंगे तो मेलाटोनिन हार्मोन का निष्कासन ज्यादा होगा और नींद क्या होगा, अच्छे से आएगा। तो दिन में देखिएगा जिस रूम में लाइट आता है उसमें नींद नहीं आएगा, कंफर्ट नहीं आता है। आगे है, अब लड़का सबका छोड़िए, यहाँ भी सो जाता है कुंभकर्ण सर, तो वो अलग बात है। करे कि मेलाटोनिन मानव मस्तिष्क में दोनों कानों के बीच ये जो है पिनियल ग्लैंड से क्या होगा, थोड़ी मात्रा में क्या होगा, निकलता है। इसके बाद है जनन एवं जो है भ्रूणीय विकास, जनन एवं भ्रूणीय विकास। निषेचन की क्रिया कहाँ पर, अंडवाहिनी, कहाँ पर, करे क्या, यहाँ शुक्राणु तथा अंडाणु में निषेचन की क्रिया द्वारा जायगोट का निर्माण होता, जो द्विगुणित होता और विकास कर शिशु का क्या होता, निर्माण करता। मानव में शरीर के किस भाग में शुक्राणु डिंब को निषेचित करता, डिंब वाहिनी नली कौन सा। मादा जनन पथ में पहुंचने के पश्चात मानव शुक्राणु अपनी निषेचन क्षमता सुरक्षित रखते हैं 1 से 2 दिनों के लिए, जो हम कहते हैं 48 से 72 घंटा, 48 से। मानव भ्रूण का हृदय यह कब स्पंदन करता है, कि जो भ्रूण होता है भ्रूणावस्था में अपने परिवर्धन के 4थे सप्ताह, अपने परिवर्धन के भ्रूणीय विकास के 3 से 8वें सप्ताह को भ्रूण विकास काल कहते हैं, क्योंकि इसका जो काल होता वह अंग का विकास हो रहा होता, किसका, अंगों का। 3 महीने से जन्म तक के समय को कहते हैं भ्रूण काल, जिसमें उत्तकों तथा अंग का परिपक्वन तथा शरीर वृद्धि के लिए क्या होता, होती है। कौन सी कला परिवर्धनीय, परिवर्तनशील भ्रूण के शुष्कन से रक्षा करती है, उल्बा कौन सा। उल्बा में उल्बी तरल यह भरा हुआ रहता, जो कि भ्रूण के नम बनाए रखने और बाहरी दबाव तथा जो है यह धक्कों इत्यादि से जो है सुरक्षा रखने का क्या होता है, कार्य करता। एक है पादप कार्यकी में पहला आता है प्रकाश संश्लेषण, कौन सा, पर्णहरित कौन सा तत्व, पर्णहरित में कौन सा तत्व पाया जाता है, मैग्नीशियम कौन सा। मैग्नीशियम के अतिरिक्त क्लोरोफिल में कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन भी क्या होता, उपस्थित रहते हैं। कैल्शियम क्लोरोफिल का घटक नहीं है, कैल्शियम क्लोरोफिल का घटक प्रकाश संश्लेषण का उपोत्पाद है, O2 कौन सा। अगर हम कहेंगे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में उत्पाद किसका होता, ऑक्सीजन का, किसका। प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे अवशोषित होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में होता कार्बन डाइऑक्साइड लेना और ऑक्सीजन को छोड़ना, कार्बन डाइऑक्साइड का लेना और ऑक्सीजन का। प्रकाश संश्लेषण में पौधे द्वारा कौन सा गैस उपयोग में किया जाता, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन। हरे पौधे द्वारा प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में प्रयुक्त सौर ऊर्जा का रूपांतरण किस रूप में होता, रासायनिक ऊर्जा, रासायनिक। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए किसकी उपस्थिति आवश्यक नहीं है, ऑक्सीजन की उपस्थिति आवश्यक, चूंकि ऑक्सीजन इसका उत्पाद ही होता। आगे है ऑक्सीजन
जो प्रकाश संश्लेषण से उत्पन्न होती है आती है कहां से? जल से। प्रकाश के यह प्रकारों में किनका प्रयोग द्वारा तीव्र अवशोषण होता है? नीला और लाल। नीला और लाल। पृथ्वी पर ग्रह की अधिकांश ऑक्सीजन उत्पादित होती है शैवालों से। कैसे? प्रकाश संश्लेषण होता है यह दिन में अथवा रात्रि में। दिन में अथवा पौधे और यह पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया कहलाती है फोटोसिंथेसिस। क्या कहलाता? वह क्रिया जिसके द्वारा पौधे अपना भोजन तैयार करता है कहलाता है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण होता है क्लोरोप्लास्ट में। किसमें? प्रकाश संश्लेषण किसमें? प्रकाश संश्लेषण तो सर्वाधिक क्रियाशील प्रकाश है लाल प्रकाश। कौन सा? वर्णहरित। यह लाल प्रकाश की अपेक्षा नीला प्रकाश अधिक अवशोषित करता, परंतु प्रकाश संश्लेषण में सर्वाधिक प्रयोग लाल प्रकाश का होता है। किसका होता है? लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य यदि बैंगनी प्रकाश से क्या होता है? ज्यादा। लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बैंगनी से क्या होता है? ज्यादा। कृत्रिम प्रकाश से क्या प्रकाश संश्लेषण हो सकता? हाँ, हो सकता है, कोई तकलीफ नहीं है। प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण यदि प्रकाश संश्लेषण द्वारा। प्रकाश है कौन सा एक प्रोग्राम प्रकाश संश्लेषण में सम्मिलित है? प्राप्तम ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित होती है और संचित हो जाती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में एटीपी के कितने अणु ग्लूकोज के प्रत्येक अणु को संश्लेषण में जो है शामिल रहता है? 18। कितना? कौन अधिकतम कुशलता पूर्वक और ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता? क्लोरेला। कौन सा? प्रकाश संश्लेषण पौधे की जड़ों का कार्य नहीं है। प्रकाश की जो प्रकाश संश्लेषण है वह पौधे के जड़ का काम नहीं है। पादप के हरे पार्ट जैसे पत्तियां, वहां से क्या होता है? यह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया तना से भी हो सकता है, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पत्तियां में होती है। कथन क्या है? कौन पृथ्वी के कार्बन चक्र में यह कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता? प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश है। इसके बाद है पादप पोषण। कौन सा? जब किसी वृक्ष की छाल वृक्ष के आधार के पास से गोलाकार चारों तरफ से हटा दिया जाए तो वह वृक्ष धीरे धीरे सूख कर क्या होता? मर जाता। क्योंकि जो जड़ में ऊर्जा है वह पहुंच नहीं पाता, ऊर्जा से वह वंचित हो जाता, जिसके कारण उसके क्या होता? मृत्यु हो जाता। पौधे में क्लोम मुख्यतः उत्तरदायी है आहार वहन के लिए। किसके लिए? पौधे में पानी पहुंचाया जाता है जाइलम। जल का परिवहन कौन सा? जाइलम। भोजन का परिवहन यह कौन सा? क्या? पौधे की कौन सा तत्व पौधे के विकास के लिए आवश्यक नहीं है? सोडियम। कौन सा? जबकि अगर हम पोटेशियम की बात करेंगे, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सब पौधे के विकास के लिए आवश्यक है। पौधे के विकास के लिए कौन सा तत्व पौधे में सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है? मैग्नीशियम, जो कि इसकी मात्रा अधिक होती है, जिसकी थोड़ा बहुत मात्रा में यह प्रयोग करते हैं, मौजूद होते हैं, उसको कहते हैं सूक्ष्म पोषक तत्व। और अगर अधिक मात्रा में होता वह है मैग्नीशियम। कौन सा? कौन सा पोषक यह तत्व जो है दलहनी फसलों में गांठ गठन के लिए आवश्यक है? बोरॉन। कौन सा? परजीवी पौधे की पहचान करे? अमरबेल। कौन सा? एक है पादप हार्मोन। कौन सा? निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है? इंसुलिन। यह एक जंतु हार्मोन है। जंतु सामान्यतः पादप हार्मोन 5 प्रकार का होता है। कितना? एक है एब्सिसिक अम्ल। कौन सा? एक है ऑक्सिन। कौन सा? और एक है साइटोकाइनिन, एथिलीन और जिब्रेलिन। यह 5 प्रकार का क्या होता है? पादप हार्मोन होता है। एब्सिसिक एसिड, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, एथिलीन और जिब्रेलिन। एथिलीन और कौन सा पादप वृद्धि हार्मोन है? साइटोकाइनिन। पादप हार्मोन और कार्य। ऑक्सिन का जो काम होता है शिखर प्रधानता, शिखर। जिब्रेलिन कोशिका वृद्धि, कोशिका। साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन, कोशिका। एब्सिसिक अम्ल है वृद्धि अवरोधक, वृद्धि। सूखा सहिष्णुता से संबंधित हार्मोन एब्सिसिक अम्ल, यह जल को संरक्षित करने में क्या होता? मदद करता। गैसीय स्थिति में पाए जाने वाला हार्मोन कौन सा? एथिलीन। कौन सा? गैसीय स्थिति में पाए जाने वाला हार्मोन कौन सा? हरे फलों को कृत्रिम ढंग से
पकाने हेतु यह गैस प्रयुक्त होता है एसिटिलीन। कौन सा? प्रिवेंस ऑफ फूड यह एल्ट्रेशन रूल 1955 की धारा 44 ए के तहत एसिटिलीन गैस को यह गैस से फलों को पकाने पर क्या हुआ? प्रतिबंध लगा दिया। कौन सा पादप हार्मोन मुख्यतः फल परिपक्वता के लिए उत्तरदायी है? एथिलीन। कौन सा? तो कौन सा पादप हार्मोन मुख्यतः फल परिपक्वता के लिए उत्तरदायी है? फलों को पकना यह एथिलीन। बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट शीतल पेय में होता है कार्बन डाइऑक्साइड। क्वार्ज सोडियम सिलिकेट फलों को पकना एथिलीन, फलों को पकना, और बेकिंग सोडा शीतल पेय और क्वार्ज। यदि पुष्प की कली से पुंकेसर निकालकर वर्तिकाग्र के ऊपर ऑक्सीन का लेपन कर दिया जाए वह बीज रहित फल बन जाते हैं। क्या होता है? एक होता है पादप जनन। पादप पौधों में अर्धसूत्री विभाजन के अध्ययन के लिए सबसे उपयुक्त भाग है परागकोश। कौन सा? परागकोश में ही यह पराग कणों का क्या होता है? निर्माण। नर जनन अंग पुंकेसर, नर जनन अंग, मादा जनन अंग है अंडक। कौन सा? पुंकेसर में पुतंतु एवं परागकोश होता है। किसमें? पुंकेसर। अंडक में इसका 3 पार्ट होता, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। देखिएगा, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। पौधे के कायिक प्रवर्धन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कायिक प्रवर्धन यह कॉलोनियल जनसंख्या को क्या होता? उत्पन्न करता। कायिक जनन विषाणुओं का प्रसार करने में क्या होता? सहायक। कायिक प्रवर्धन वर्ष के अधिकतर भाग में चल सकता है। तीनों कथन क्या है? सही है। तना काट आमतौर से किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग करते हैं? गन्ना। कौन सा? भारत में गन्ने की खेती में वर्तमान प्रवृत्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जब बर्ड चिप सेटलिंग्स को नर्सरी में उगाकर मुख्य कृषि भूमि में प्रतिरोपित किया जाएगा तब बीज सामग्री का बड़ी बचत। अभी जो हम लोग मेनली गन्ना का उपयोग करते हैं तो गन्ना काट काट करके ही लगाते हैं उसका, लेकिन कहता है कि वही बीज नर्सरी में उगा करके उसके बाद उसका रोपण करेंगे तो बड़ी मात्रा में बीज की बचत होगा। बात क्या है? सही है। जैसे धान का जो पहले लोग प्रयोग करते थे पूरा छींट देते थे। अब देखिएगा, धान का खेती करिए और गेहूं का खेती कीजिए तो गेहूं में पूरे खेत में बीज छीटा जाता है तो उसमें ज्यादा मात्रा में बीज का खपत होता है, लेकिन धान में ऐसा है क्या? तो एक नर्सरी में क्या होता है, उसको छोटे से एरिया में उगा करके और फिर क्या होता है? रोपा जाता। तो धान की खेती में उतना बीज की आवश्यकता नहीं। तो उसी प्रकार से कहते हैं कि गन्ना का खेती में भी अगर बीज उगा करके रोपण किया जाएगा तो बीज का बहुत सारा क्या होगा? जैसे गन्ना काट करके लगाते हैं उसमें बड़ी संख्या में क्या होगा? बचत होगा। गन्ने की खेती उत्तक संवर्धन से तैयार की गई सेटलिंग से किया जाता। कथन क्या है? सही है। भ्रूण किसमें मिलता? बीज। भ्रूण किसमें? अंकुरण प्रक्रिया के फलस्वरूप भ्रूण बीज से बाहर आ जाता। कि मां पौधे की भांति पौधा मिलता है किसके द्वारा? तना काट। तना काट कौन से पादप यह स्तंभ कर्तन यह प्रवर्धित करता? यह बोगेनविलिया। कौन सा? कार्नेशन। कौन सा? कोको। कौन सा? अंगूर। कौन सा? निम्न कथनों पर विचार करें। मौसमी के फसल यह मौसमी के जो है पौधे का प्रवर्धन कलम बंद तकनीक के द्वारा होता है। कथन क्या है? चमेली के पौधे का प्रवर्धन दाव तकनीक द्वारा। कौन सा? दाव तकनीक। पौधे में बूटी लगाने वाला कार्य किस उद्देश्य की पूर्ति हेतु किया जाता? वनस्पति प्रसारण के लिए। वनस्पति यदि किसी उभयलिंगी पुष्प में पुमंग और ज्यांग अलग अलग समय पर परिपक्व हो जाते हैं तो इस तथ्य को कहते हैं भिन्न काल पक्वता। क्या कहेंगे? एक ही पौधे के एक पुष्प के परागकोश से परागन का दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र में स्थानांतरण कहलाता है सजात पुष्पी परागन। सजात। आर्थिक महत्व की बात करेंगे। कंचन एक उन्नत किस्म है आंवला का। किसका है? आंवला। कंचन एक उन्नत किस्म है। कृष्णा और बनारसी यह है आंवला का किस्म। किसका? आंवला। आम की नीलम एवं अल्फांसो के मध्य में क्रॉस कराकर किस संकर यह किस्म का यह जो है फल तैयार किया गया? रत्ना। कौन सा? अम्रपाली दशहरी नीलम से क्रॉस करके क्या हुआ? बनाया गया। जो अम्रपाली है यह देखिएगा, ठीक है, अम्रपाली, ठीक है,
हम दुबे की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ आम की प्रजाति है वह, ठीक है। क्रैकिया जो आम्रपाली है, आम की प्रजाति, या दशहरी और नीलम के क्रॉस से बनाया गया। किसको? अमरपाली को। किसको? अमरपाली। आगे है काशी ललिमा किस फसल की प्रजाति है? भिंडी। किसका है? भिंडी। CO 1148 एक महत्वपूर्ण प्रजाति है गन्ने का। किसका? गन्ने। फसल और प्रजाति सरसों, वरुणा। वरुणा किसकी प्रजाति? सपना मटर। सपना, सपना भी एक सपना होता और यह क्या? मटर की प्रजाति है। आगे है कौशल मूंगफली। कौशल सूर्य या सूर्या, आम, पपीता, यह आलू की प्रजाति है। किसका है? तो सूर्या, आम, पपीता, यह आलू की क्या है? तीनों का ध्यान रखिएगा। सूर्या जो है ना, आम का भी है, पपीता का भी है और आलू का भी। कौन सा? सूर्या। कौन सा? मैक्रोनी गेहूं, ठीक है। मैक्रोनी गेहूं का वनस्पतिक नाम है ट्रिटिकम ड्यूरम। क्या है? जैविक रूप से संश्लेषित नैनो कणों का उपयोग एक नई पारिस्थितिकी मित्र तकनीक है, जिसके यह कैंसर उपचार में बड़ी संभावनाएं हैं। इस तकनीक में एक पौधे के निचोड़ का उपयोग करते हैं। यह पौधा है पार्थेनियम। कौन सा? लिटमस अम्ल क्षार सूचक प्राप्त होता है लाइकेन से। कैसे? नीम के पेड़ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कुछ जातियां के कीट और बरोथिया के प्रतिरोध भवन को नियंत्रित करने के लिए नीम के तेल का उपयोग या कीटनाशक के रूप में किया जाता है। कथन क्या है? सही है। कथन क्या है? सही है। क्रैकिया नीम के बीजों का प्रयोग जैव ईंधन और अस्पताल अपमार्जकों के निर्माण में किया जाता है। ये कथन भी क्या है? नीम के तेल का अनुप्रयोग औषधि उद्योग में होता है। ये कथन भी क्या है? भारत के जैव ईंधन की राष्ट्रीय नीति के अनुसार जैव ईंधन के उत्पादन के लिए किसका उपयोग कच्चे माल के रूप में हो सकता? एक है कासावा, क्षतिग्रस्त गेहूं के दाने, सारा, आलू, चुकंदर, यह सारा का उपयोग यह किया जा सकता है। किस रूप में? कच्चे माल के रूप में। फलीदार पौधे में यह कौन सा पेट्रोपादप भी है? करंज। कौन सा? फलीदार पौधे में कौन सा पेट्रोपादप भी है? करंज, जिसका जैव यह वैज्ञानिक नाम पोंगेमिया पिन्नेटा, पोंगेमिया पिन्नेटा है। इसके बीजों से पोंगेमिया पोंगेमिया तेल प्राप्त होता है, जो कि कहता है कि बायोडीजल का एक स्रोत है। बायोडीजल का एक वह पौधे जिन्हें सामान्य तौर पर पेट्रोक्रॉप्स के रूप में जाना जाता है, वह धनी होते हैं हाइड्रोकार्बन्स में, लिपिड्स में। हाइड्रोकार्बन्स में और जेट्रोफा नामक पौधे पेट्रोक्रॉप्स के अंतर्गत आते हैं। कौन सा? जेट्रोफा। तो जेट्रोफा नामक पौधे पेट्रोक्रॉप्स के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। इसके बाद देश का पहला बायोडीजल संयंत्र काकीनाडा, आंध्र प्रदेश में स्थापित किया गया। कहां पर? आंध्र प्रदेश। ध्यान रखिएगा कि देश का पहला बायोडीजल संयंत्र कहां पर? यह काकीनाडा, आंध्र प्रदेश। बायोडीजल बनाने में किस वनस्पति का उपयोग करते हैं? रतनजोत और जेट्रोफा। रतनजोत और ताल के तेल, तार तेल, पाम ऑयल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तार तेल यह वृक्ष दक्षिण पूर्व एशिया में प्राकृतिक रूप से यह जो है पाया जाता नहीं। यह पश्चिमी अफ्रीका, पश्चिमी तार तेल लिपस्टिक और इत्र बनाने में कुछ उद्योगों के लिए कच्चा माल के रूप में प्रयोग करते हैं। तो पाम ऑयल का प्रयोग लिपस्टिक में, इत्र बनाने में भी प्रयोग करते हैं। तार तेल का उपयोग जैव ईंधन या जैव डीजल उत्पादन में भी क्या होता? किया जाता। निम्न कथन सही है। भारत में अधिकांश इमली लघु वनोत्पाद के रूप में संग्रहित किया जाता। कथन क्या है? भारत इमली और मोरिंगा के बीज निर्यात करता। इमली का बीज, मोरिंगा का बीज निर्यात करता। कौन? मोरिंगा और इमली के बीज का उपयोग जैव ईंधन उत्पादन में क्या होता? किया जा सकता। कथन है कसकुटा अमरबेल परजीवी आवृतबीजी का क्या है? एक उदाहरण है। कथन क्या है? यह पोषी पौधे की पत्तियों से अपना पोषण प्राप्त करता। ये कथन क्या है? ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों के संदर्भ में एक व्यवहार्य जैव ईंधन एथेनॉल, इसमें यह किससे प्राप्त करता? गन्ना। कैसे? गन्ना। गन्ना और मक्का से व्यवहार जैव ईंधन एथेनॉल प्राप्त किया जा सकता। यह किससे? गन्ना और
चिलगोजा एक प्रजाति के बीज से प्राप्त होता हुआ पाइन, कैसे? पाइन। चिलगोजा किस एक प्रजाति के बीज से प्राप्त होता? पाइन। चिलगोजा में कार्बोहाइड्रेट तथा यह प्रोटीन की अधिकता होती है, यह पाइन के बीज से क्या होता? प्राप्त होता। सीरा अति उत्तम कच्चा माल है पावर अल्कोहल के लिए, किसके लिए? तो सीरा अति उत्तम कच्चा माल है किसके लिए? शीतल पेय जैसे कोला में पर्याप्त मात्रा में होता है कैफीन, कौन सा? निकोटीन तंबाकू की पत्ती में, निकोटीन कैफीन, देखिएगा कैफीन क्षारक उपस्थित रहता है चाय और कॉफी दोनों में, चाय और कॉफी। चाय की पत्तियां में विद्यमान सर्वाधिक महत्व का उत्तेजक है कैफीन, कौन सा? समुद्री घास किस तत्व का मुख्य तथा महत्वपूर्ण स्रोत है? आयोडीन, किसका? समुद्री खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? आयोडीन, किसका? कपूर, कासनी, वनीला पादप उत्पाद है, कौन सा? पादप। हिंग वृक्ष में, यह क्रय की हिंग जो है वह वृक्ष से प्राप्त होता है, कैसे? हिंग प्राप्त करते हैं कैसे? क्रय की केसर मसाला बनाने के लिए पौधे का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता? वर्तिकाग्र, कौन सा? उत्पाद एवं स्रोत अफीम, फल, अफीम, हिंग जड़ और तना दोनों से, जड़ और तना। क्रय की रबर, तना, रबर, कुनैन, छाल। हिंग प्राप्त होता है तने के स्राव से और यह जड़ों के निष्कर्षण से, कौन सा? हिंग। अफीम किस श्रेणी की दवा के अंतर्गत अवसादकारी, कौन सा? अफीम जो है यह किस श्रेणी के दवा के अंतर्गत आता? मुख्य मच्छर विकर्षक पदार्थ ये किससे प्राप्त होता है? नीम। मुख्य मच्छर विकर्षक पदार्थ किसे? किसका उपयोग प्राकृतिक मच्छर प्रतिकर्षित तैयार करने में किया जाता? लेमन घास, लेमन घास से सिट्रोनेला नामक तेल निकाला जाता है, कौन सा तेल? सिट्रोनेला, कौन सा? तुलसी के पौधे का औषधीय महत्व होता है क्योंकि उसमें क्या चीज का उपस्थित है? फिनॉल और फ्लेवोनाइड, फिनॉल और फ्लेवोनाइड, फिनॉल और। तुलसी एक औषधीय पौधा है, तुलसी एक क्या है? निम्नलिखित सही है। ऑक्सीटोसिन क्या है? हार्मोन, ऑक्सीटोसिन। एस्पार्टम संश्लेषित मधुरक। नियोप्रीन विशिष्ट रबर, नियोप्रीन। रेयन विनिर्मित फाइबर, विनिर्मित। किस कुल के पौधों में टापा कपड़ा बनाया जाता? मोरेसी। तो किस कुल के पौधे से टापा कपड़ा बनाया था? टापा कपड़ा बनाने हेतु प्रायः शहतूत परिवार मोरेसी के पौधे के आंतरिक छाल का क्या होता है? प्रयोग करते हैं। एक है सही सुमेलित है। चुकंदर चीनी, चुकंदर शहद, शहद जो है वह ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। कपास सेलुलोज, दुग्ध लैक्टोज। तो चुकंदर चीनी, चुकंदर शहद, क्या? कपास, दुग्ध। इसके बाद है रोग एवं उपचार, रोग एवं उपचार। क्रय की जीवाणु भोजी बैक्टीरियोफेज, यह क्रय की जीवाणु को संक्रमित करने का यह विषाणु है, ये कथन क्या है? जीवाणुओं को संक्रमित करने वाला एक विषाणु जो जीवाणुओं का ही भक्षण करता है वह है जीवाणु भोजी, कौन सा? क्रैकिया कौन रोग कीट के काटने से होता है? डेंगू, कौन सा? डेंगू। क्रैकिया डेंगू जो है यह ज्वार में हड्डी एवं जोड़ों में कहते हैं भयंकर पीड़ा तथा तेज ज्वार होता। करे कि डेंगू बुखार जिसको कहते हैं हड्डी तोड़ बुखार भी, करे कि हाँ दर्द होता है जोर जोर पर और बुखार क्या होता है? बहुत तेज रहता। और कहे कि डेंगू विषाणु के संक्रमण से होता है, किसके? डेंगू क्विलेक्स फेटिगेंस एडिज, यह एल्बोपिक्टस और एडिज एजिप्टी नामक मादा मच्छर के काटने से होता है। कौन सा मच्छर है? मादा मच्छर। तो ध्यान रखिएगा 3 प्रकार का मच्छर है और यह तीनों हाँ ये सब वो मादा का ही काम होता है, नर का काम। क्रैकिया 3 प्रकार का मच्छर है, एक का नाम है क्यूलेक्स फेटिगेंस, क्यूलेक्स फेटिगेंस, और है एडिज एल्बोपिक्टस और है एडिज या इजिप्टी। डेंगू एक बुखार है जो उत्पन्न होता है तथा दूसरे मनुष्यों में पहुंचाता है वायरस और मादा एडिज मच्छर द्वारा, जिन्हें कि इसका वाहक भी होती है एक पुरुष से दूसरे पुरुष में ले जाने का मादा या कौन सा एडिज मच्छर। डेंगू बुखार
में मानव शरीर में किसकी कमी हो जाता है? बहुत तेजी से घटता है, बहुत तेजी से नीचे जाता है। कौन? प्लेटलेट्स। पित्त ज्वार, इसका सबसे अच्छा इलाज है गांव, बकरी का दूध हो, मतलब गांव में बकरी, यहाँ बकरी का दूध मिलेगा? बकरी दिखता ही नहीं है, झूठे बोल के कोई दूध पिला देगा यहाँ। पटना में अगर बकरी का कोई दूध बेच रहा है, पता नहीं उसमें क्या क्या मिला के कह देगा बकरी का दूध है, तो उससे दूर है। यहाँ पपीता का वो, हाँ, पत्ता का जूस क्या, यहाँ एक शुद्ध मिलेगा कीवी और कुछ नहीं। पपीता का जूस, पत्ता का बहुत कम लोग रखते हैं, लेकिन आजकल डेंगू का विस्तार अब होने ही वाला है। दुर्गा पूजा का इसे खत्म होगा ना ये, हाँ शुरू हो गया, शिव को हो गया, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। आगे दो डेंगू हो गया, अब तो ढेर आदमी को होगा। हाँ, दुर्गा पूजा तक आता है थोड़ा सिस्टम गड़बड़ा जाता है यहाँ, पटना खास करके कहते हैं। अभी बारिश हुआ कहाँ है? बारिश होगा रोज तब ना। एडिस एल्बोपिक्टस, जिसे टाइगर मच्छर के नाम से भी जाना जाता है, यह कौन सा? पित्त ज्वार येलो फीवर का संक्रामक रोग है, और कि इस रोग का कारक एक सूक्ष्म विषाणु जिसका संचरण एडिस जाति के मच्छरों द्वारा होता। पित्त ज्वार, डेंगू ज्वार, चिकनगुनिया, सेंट लुई या इंसेफ्लाइटिस जैसे रोगों के कारण विषाणु वाहक होता, जो कि टाइगर मच्छरों द्वारा क्या होता? संचालित होता। क्या जापानी इंसेफ्लाइटिस का जो है वाहक क्यूलेक्स प्रजाति के मच्छर है। कौन सा? क्यूलेक्स। जापानी इंसेफ्लाइटिस रोग मानव मस्तिष्क या क्या होता? प्रभावित होता। जापानी इंसेफ्लाइटिस का कारण क्या है? विषाणु। क्या है? सुअरों को मानव रिहायशी क्षेत्र से दूर रखना किसका उन्मूलन में सहायक होता है? जापानी इंसेफ्लाइटिस। जापानी हाइड्रोफोबिया किसके द्वारा होता? विषाणु। हाइड्रोफोबिया, पानी से डरने की प्रक्रिया को हाइड्रोफोबिया कहा जाता। क्या कहता? इसका पुराना नाम है रेबीज। कौन सा? कि मस्तिष्क तथा जैसे कुत्ता देखते हैं ना, पानी में जाने से डरता बहुत ज्यादा, तो वही लक्षण आ जाता। अभी को कोई खिलाड़ी था, ध्यान नहीं दिया, उसका क्या हो गया? हाँ, कुत्ते की तरह हो गया। ठीक है, भौंकना, मर गया, मर भी गया। मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु पर चढ़े झिल्ली से जो है सूजन आ जाता होने से यह होने वाला रोग कौन सा? मेनिंजाइटिस। कौन सा? मेनिंजाइटिस। कौन सा? भारत में जन्म प्रत्येक जो है 200 शिशुओं में एक अतिसार से मर जाता, जिसका कारण है रोटा वायरस। कौन सा? यदि कोई जो है मानवीय रोग विश्व के बृहद क्षेत्र में फैलता, उसको कहते हैं पेंडेमिक। क्या कहते हैं? मम्स, रेबीज, हर्पीज सारे क्या होता है? विषाणु जनित रोग है। क्या है? तो मम्स हो गया, रेबीज हो गया, हर्पीज, यह किसके द्वारा? विषाणु। पोलियो वायरस यह शरीर में प्रवेश करता है दूषित भोजन और जल। दूषित भोजन और पोलियो का कारण है विषाणु। पोलियो का कारण? पोलियो के टीके की खोज किसने? जोनास सॉल्व। कब किया था? प्रभावित अंग है तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका, खसरा, रेबीज, पोलियो विषाणु के कारण होने वाला रोग है। खसरा, रेबीज, पोलियो यह विषाणु के कारण होने वाला। क्षय रोग जीवाणु से। क्षय रोग किस बीमारी के लिए? यदि ट्राइवेलेंट के स्थान पर बाइवेलेंट या ORV देने का निर्णय लिया गया। पोलियो। कौन सा? कौन सा बीमारी कोरोना वायरस से संबंधित है? यह MERS, मर्स, सार्स और कोविड-19। ACE2 पद उल्लेख यह किस संदर्भ में किया जाता? विषाणु जनित रोगों के प्रसार के लिए। विषाणु जनित रोगों के, यह पैथोजिन जो सामान्यतः जुकाम के लिए उत्तरदायी है, राइनो वायरस है। क्या है? विषाणु संक्रमित कर सकते हैं जीवाणुओं को भी, कवक को और पादपों को। विषाणु यह सारा को यह क्या कर सकता है? प्रभावित कर सकता है, संक्रमित कर सकता है, जीवाणु को भी, कवक को भी और पादप को भी। किस सूक्ष्म जीव के द्वारा हेपेटाइटिस बी की बीमारी होता? वायरस। कौन सा? यकृत रोग हेपेटाइटिस बी का कारक है DNA वायरस। कौन सा? हेपेटाइटिस रोग से
मनुष्य शरीर का सीधा प्रभाव होने वाला अंग कौन सा? यकृत। कौन सा? निम्न कथनों पर विचार करें। करे कि यकृत गलशोध, करे कि यकृत जो है यकृत शोध यदि बी विषाणु, करे कि यकृत शोध बी विषाणु काफी कुछ HIV की तरह संचरित होता है। कथन क्या है? यकृत शोध सी का टीका होता है जबकि यकृत शोध बी का कोई टीका नहीं होता। उल्टा है, हेपेटाइटिस बी का टीका होता जबकि सी का टीका नहीं होता। निम्न से कौन सा जोड़ी गलत है? प्लेग चूहा, प्लेग प्लेग टेपवर्म, टेपवर्म पोलियो बंदर से नहीं होता, यह एक प्रकार के वायरस। निम्नलिखित में से किन रोग का यह भारत में उन्मूलन हो चुका? चेचक। किसका? अप्रैल 1977 में भारत को चेचक मुक्त घोषित किया गया। 27 मार्च 2024 को भारत को आधिकारिक तौर पर पोलियो मुक्त देश का भी यह दर्जा दिया गया। 2014 में पोलियो मुक्त का दर्जा और 1977 में यह चेचक मुक्त का। निम्नलिखित में से किस कारणों पर ध्यान दीजिए। एड्स का कारण क्या क्या? एड्स संचरण का क्या कारण क्या क्या हो सकता? तो लैंगिक संभोग से एड्स हो सकता, रक्त आदान से भी हो सकता, मच्छर और अन्य रक्त चूसक जो कीट होता उससे नहीं होता, अपरा प्लेसेंटा के संपर्क से हो सकता। HIV एड्स नहीं होता, क्या मच्छर के काटने से नहीं होता, सूखे चुंबन से नहीं होता, खांसी से नहीं, और छींक से। ये सब जो है एड्स का संचरण का वाहक नहीं है। निम्न में से एड्स के लक्षण, सूजे हुए लसिका पर्व, ये जो एड्स का लक्षण है वह क्या क्या है? तो सूजे हुए, रात्रि में पसीना आना, स्मृति का लोप और वजन का घटना, ये सारा प्रक्रिया है, चेक करवा सकते हैं। एड्स की संभावना है कि एड्स ये जो है में विशिष्ट रक्षा प्रणाली क्या होता है? प्रभावित हो जाता है। कथन क्या है? एड्स में टी लिम्फोसाइट पूर्णतः क्या होता है? नष्ट हो जाता है। HIV द्वारा होने वाला रोग कौन सा? एड्स। एड्स का कारण क्या है? वायरस। क्या है? वायरस। एड्स विषाणु में होता है RNA प्लस प्रोटीन, RNA प्लस। एड्स के लिए उत्तरदायी विषाणु उदाहरण है कौन सा? रेट्रो विषाणु, रेट्रो विषाणु। इसके बाद है निम्नलिखित बीमारियों में से कौन जो है टैटू बनाने द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचरित होता है? यकृत शोथ भी और HIV एड्स। ये कहता है कि टैटू बनाने से, पहले जो सुई होता था ना जिसे टैटू बनाता था वो एक ही का प्रयोग करता था, अब ऐसा सिस्टम नहीं है, अब अलग अलग हो गया। पहले टैटू लोग बनाता था शौक से नहीं, महिलाएं लोग टैटू इसलिए जो खूबसूरत होते थे ना, तो अंग्रेजों के डर से, चूंकि वो भद्दा दिखे इस कारण से टैटू बनवा लेता था, पूरे बॉडी में ही टैटू रहता था बना हुआ। लेकिन आजकल शौक से लोग नाम लिखवा लेते हैं, है कि नहीं? आगे है चिकनगुनिया, मिटाते भी हैं, नहीं मिटाते कहाँ है, एक बार लिखा जाता था। अच्छा, समस्या ऐसा हो गया कि जिसका नाम लिखवाया वो हाथ से निकल गया और उसको फिर से मिटवा करके दूसरा नाम लिखा दिया। आगे चले, हाँ टैटू छोड़ देते हैं, हम जाते हैं चिकनगुनिया पर। ठीक है, क्या चिकनगुनिया वायरस के संक्रमण से चिकनगुनिया यह रोग होता है जो संक्रमित मच्छर से क्या होता है? संक्रमित होती है। कौन सा प्रभेद भारत में प्रभावी है? HIV-1C। HIV एड्स का फुल फॉर्म कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है। हाँ, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एड्स वायरस HTLV यह क्या? HTLV-3 की खोज ये किसने? रॉबर्ट गैलो। रॉबर्ट एड्स विषाणु के लिए सबसे ज्यादा आजमाई गई जो दवा है जिडोबुडिन। कौन सा? एलिसा परीक्षण किससे किया था? एड्स पहचान के लिए। एड्स की पहचान के लिए कौन सा परीक्षण? एलिसा टेस्ट। कौन सा? एलिसा। निम्न में से किस रोग को एंटीबायोटिक्स द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता? मेजल्स। कौन सा? कि जो खासरा की बीमारी होता है वह क्या होता है? वायरस, और वायरस का टीका लगा करके ठीक होता है। क्या एंटीबायोटिक से ठीक है? नहीं। चेचक विषाणु द्वारा होता? हाँ होता। कथन क्या है? मरीज को पृथक बिस्तर पर रखना होता। हाँ, जिसको देखिएगा चेचक हो जाता उसका खाना पीना बेड सब क्या होता? अलग। क्या विश्व से यह चेचक का उन्मूलन कब घोषित किया गया? चेचक वेरियोला नामक विषाणु से होता है और चेचक के टीके का आविष्कार
एडवर्ड जेनर, एडवर्ड जेनर, एडवर्ड। इम्यूनोलॉजी के जनक किसको? एडवर्ड जेनर, इम्यूनोलॉजी के जनक। रानीखेत बीमारी संबंधित है मुर्गियों से, किससे? दुधारू पशु में निम्न बीमारियां में कौन सा संक्रमणीय है? क्या फुट एवं माउथ एंथ्रेक्स, फुट एवं माउथ एंथ्रेक्स, और ब्लैक क्वार्टर और एक है काउपॉक्स, ब्लैक क्वार्टर और काउपॉक्स, ब्लैक क्वार्टर और। नेक्स्ट चलते हैं, गाय, भैंस, भेड़, बकरी और सुअर आदि पशुओं में खुरपका एवं मुंहपका रोग विषाणु के कारण होता। खुरपका और मुंहपका, ये कौन सा? यह ल्यूप्लर तथा जो है फ्रांस ने जर्मनी में पशुओं में खुरपका मुंहपका रोग का क्या होता पता लगाया। वर्ष 2011 को पशुओं में होने वाला किस बीमारी के लिए चिन्हित किया गया? रिंडर पेस्ट, कौन सा? रिंडर पेस्ट। और यह कौन सा? विषाणु से। कि कौन बर्ड फ्लू विषाणु है? H5N1, H5N1, यह क्या है? बर्ड फ्लू। कौन सा? स्वाइन फ्लू H1N1, H1N1, यह क्या है? स्वाइन फ्लू। निम्नलिखित जोड़े सही है। जीव संख्यांक की पहचान उंगली छापन और आयरिस स्किन से, क्लोनिंग अनुवांशिक प्रतिकृति, और डीएनए फिंगरप्रिंट पैतृक या अपराधी की पहचान करने के लिए। यह तीनों कथन क्या है? सही है। इबोला है एक क्या? प्राण घातक विषाणु। इबोला क्या है? इबोला वायरस का नाम लिया जाता है एक नदी के नाम पर। पहली बार 1976 में इबोला वायरस की पहचान किया गया था। कब? 1900। निम्न कथनों पर विचार करें। उष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में जीका वायरस रोग उसी मच्छर द्वारा संचरित होता जिसे डेंगू क्या होता? संचरित। जीका वायरस रोग का लैंगिक संचरण होना संभव है। पशुओं से मानव आबादी में फैलने वाला रोग यह जूनोटिक रोग, या फिर इसको कहते हैं क्या? जूनोसिस। जूनोटिक क्या? जूनोसिस। इसके बाद है जीवाणु जनित रोग, जीवाणु। कि निम्न कथनों पर यह चर्चा करें। मानव में उर्विका, जिसको कहते हैं फीमर, यह सबसे लंबी अस्थि है। हाँ है। मानव शरीर में उर्विका जो फीमर है वह सबसे लंबी अस्थि है। हैजा रोग जीवाणु से होता। के कथन क्या है? एथलीट फुट विषाणु द्वारा होता नहीं, यह होता है कवक। कौन सा? कवक। एथलीट फुट जो होता है वह कैसे? यह ट्राइकोफैटन नामक कवक के द्वारा। भोजन विषाक्तता का कारण क्या है? सैल्मोनेला बैसिलाई नामक जीवाणु, सैल्मोनेला बैसिलाई नामक जीवाणु। भोजन का विषाक्त होना किस स्पीशीज के संदूषण से उत्पन्न होता? क्लॉस्ट्रिडियम। कौन सा? बोटुलिज्म है भोज्य पदार्थ से होने वाला विषैलापन, यह कौन सा? बोटुलिज्म। यह डीपीटी वैक्सीन का प्रयोग किन बीमारियों के लिए किया जाता? डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनस। डीपीटी का टीका किन बीमारियों के लिए? डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनस। डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनस। तृतीयक प्रतिजन डीपीटी बच्चों को दी जाती है बचाव के लिए। रोहिणी, कुकुर खांसी, टिटनस। रोहिणी, कुकुर खांसी, टिटनस। डीपीटी का टीका पोलियो में काम नहीं आता। कि डीपीटी का टीका पोलियो में काम, यह 3 के लिए डिप्थीरिया, काले खांसी और टिटनस। नवजात शिशु को ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन किन यह रोगों से प्रतिरक्षित करने के लिए दिया जाता है? कुकुर खांसी, टिटनस और डिप्थीरिया। कुकुर खांसी, टिटनस और डिप्थीरिया। भारत में न्यूमोकोकल संयुग्मी वैक्सीन के यह उपयोग का क्या महत्व है? यह वैक्सीन न्यूमोनिया और साथ ही तनिका शोथ और पेप्सिन के विरुद्ध क्या होता? प्रभावी होता। उन प्रतिजैविक पर निर्भरता कम की जा सकती है जो औषध प्रतिरोधी जीवाणु के विरुद्ध क्या होगा? प्रभावी नहीं है। किसके द्वारा होने वाला बीमारियों के लिए सल्फा दवाइयां के लिए यह कारगर होता? जीवाणु। कौन सा? ग्राह्य सल्फा दवाई संश्लिष्ट दवाओं का एक समूह है जिसके अंतर्गत यह सल्मोलानाइड और यह कौन सा? सल्फामेराइजिन और एक है सल्फाडाइजिन। क्या? प्रोटोनसिल, प्रोटोनसिल, सिवाजोल, ये सब कहते हैं कि सल्फोनामाइड, ये सब दवा का क्या है? प्रकार है। सर्वप्रथम सल्फा ड्रग या प्रोटोनसिल की खोज जो हुआ था कब? 1932। कौन सा एक सल्फा औषधि है? सिवाजोल। कौन सा? सिवाजोल यह क्या है? सल्फा औषधि। और यह प्रोटोनसिल भी क्या है? सल्फा औषधि। पेनिसिलिन और
यह सल्फाडाइजिन, यह एक एंटीबायोटिक है। क्या है? एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक की जो है सर उपयोग बैक्टीरिया जनित रोगों के उपचार के लिए किया जाता है। कौन सा? एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक क्योंकि कौन? देखिएगा, यह प्रति सूक्ष्मजीवी औषधियों में यक्षमा और कुष्ठ दोनों के चिकित्सा के लिए प्रयुक्त होता है। एमिनो सैलिसिलिक एसिड, एमिनो सैलिसिलिक एसिड भारत में सूक्ष्मजैविक रोग जनक में बहु यह औषध प्रतिरोध के होने का कारण है। रोगों के उपचार के लिए प्रतिजैविकों की गलत खुराकें लेना, पशुधन फार्मिंग में प्रतिजैविकों का इस्तेमाल और सूक्ष्मजैविकों में उत्परिवर्तन, जीन हस्तांतरण, प्रतिरोधी जीनों के विकास आदि के माध्यम से होने वाला परिवर्तन और गलत रोग निदान, जिसके कारण रोगी को चिकित्सक जो है कभी कभी अनावश्यक सूक्ष्मजीवी की क्या होगा औषधियां दे देते हैं। इसलिए कहता है कि भारत में सूक्ष्मजीवी रोगों में बहुत औषध प्रतिरोध होने का कारण है। देखिएगा, गांव का जो डॉक्टर होता है सबसे खतरनाक होता है। एक के डॉक्टर होता वो सबका, मनुष्य का छोड़े जानवर का भी इलाज कर देता है। ऐसा ऐसा डॉक्टर होता और कॉन्फिडेंस इतना करे कि नहीं उतरा है बुखार, हम न उतार देंगे। पता लगा भैंस उस वाला सुई डाल दिया, ठीक है। अब फिर बाद में जब गड़बड़ा जाता है कहता है कि अब मेरे से आप यहाँ से जाइए। नहीं, देखिए गांव का जितना डॉक्टर होता है ना वो सब चेक उक भी नहीं करता, अंदाज पढ़ देता है टेबलेट। हाँ, अगर हाँ और कहता है कि हमको अनुभव है। खराब कैसे होगा? एगो डॉक्टर का वायरल हुआ था ना, खराब कैसे हो सकता? खराब तो वहां से भी हो सकता है, ठीक है। आप भी डॉक्टर हैं? चलिए आगे है। कौन है डॉक्टर? कौन है? नहीं, देखिए मेडिकल वाला भी होता है ना, 2-4-5 गो टेबलेट का नाम जानता है। होम्योपैथी सबसे अच्छा इलाज हम उसी को मानते हैं। होम्योपैथी बहुत बढ़िया इलाज होता है और ठीक हो जाता है चीजें। जो जितना टेबलेट देखते हैं ना, ये सब ना आपके प्रभाव को कम करेगा, ये जड़ से ठीक करता है, तो वह होम्योपैथी है। आज भी वही सिस्टम होता है। खाने में भी कोई तकलीफ नहीं है। अगर बोलेगा कि जो मीठा वाला दे दिया ना, कहेगा 5 दाना खाना है तब 7-8 को खा लेंगे एक ही बार में, ऐसा होता है। लेकिन ये वाला अगर टेबलेट 12 को कहेगा खाने के लिए, क्या करें इसको, पेट तो टेबलेटे से भर जा रहा है। यही तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार आज भारत में सर्वाधिक संख्या में लोगों के प्राण लेने का वाला रोग है यक्षमा। यह आज की बात नहीं है, 1995 में क्वेश्चन पूछा गया था, उस समय ऐसा सिस्टम था। लेकिन आज यक्षमा जो टीबी है वह नॉर्मल बीमारी बन गया। अब इससे मरता बहुत कम है। प्रति वर्ष 5 लाख यह भारतीय एक रोग जैसे मारे जाते हैं। वह कौन सा? 6 रोग मारे जाते थे, अब बहुत कम, आगे बहुत कम हो गया। अब देखिए सामान्य बीमारी 3 महीने का दवाई चलता और क्या होता है ठीक कर। पहले तो बहुत कुछ करना पड़ता, अगर टीबी हो गया समझो परिवार अब चला गया, ऐसा सिस्टम हो गया। 1995 के पहले की बात करते, अब बहुत कम हो गया, अब नहीं मरता है कोई। तपेदिक रोग, अब बीमारी खत्म थोड़े होगा, वो सब दिन रहेगा, लेकिन इसका इलाज आ गया, आराम से इलाज हो जाता है। पहले गरीब आदमी इसका इलाज ही नहीं करवा पाते थे, ऐसा सिस्टम, पैसा मिलता है। चलिए, किसको? आपको हुआ था? आगे ये बीमारी ऐसा है ना, अगर किसी को होगा तो बताएगा नहीं, ऐसा सिस्टम है, ठीक है। चुपचाप रहता, आजू बाजू लोग भी फैला देगा पूरा। क्या है? तपेदिक रोग जीवाणु से उत्पन्न होता, कथन क्या है? निम्न सही सम्मिलित है। स्व प्रतिरक्षी रोग, यह संधिवात, संधिवात, पामा रोग, चिचिंडी, पामा रोग, मानसिक रोग, मनोविधलता। आगे चलते हैं। क्षय रोग के परीक्षण है तो विशिष्ट परीक्षण,
यह मैकटॉक्स परीक्षण है। जो टीबी का परीक्षण होता है वह कौन सा? टिटनेस नामक रोग का अन्य नाम है लॉकजॉ। कौन सा? इसको कहते हैं धनुष्टाकार। क्या कहते हैं? इसमें कहते हैं कि जो रोगी का शरीर का आकार होगा ना वह कर्व हो जाता है, धनुष्टाकार हो जाता है और कि अकड़ जाता है। यह रोगी क्लोस्ट्रिडियम टिटेनी नामक जीवाणु से क्या होता है? कर्ण होता है। कौन से जीवाणु है? क्लोस्ट्रिडियम टिटेनी। क्लोस्ट्रिडियम प्लेग एक संक्रमक एवं संसर्ग रोग है जो विशेष जीवाणु पोस्टेरिया पेस्टिस द्वारा होता है। ऐसे मच्छर का जो है इसमें मच्छर का कोई योगदान सही सुमेलित है। निमोनिया फेफड़ा को, निमोनिया मोतियाबिंद प्रभावित करता है आंख को। पीलिया यकृत, पीलिया मधुमेह, निमोनिया फेफड़ा को, निमोनिया मोतियाबिंद, पोलियो मधुमेह, वायु द्वारा टीबी, वायु द्वारा ग्राहिक्य, पानी द्वारा कॉलरा, हैजा, संपर्क से सिफिलिस, घाव द्वारा टिटनेस, घाव द्वारा प्लेग, पिस्सुओं के काटने से फैलता। कौन सा? प्लेग। फाइलेरिया मच्छर के काटने से और बेरी विटामिन बी की कमी से। टाइफाइड आंतों को प्रभावित करता है। टाइफाइड क्रैकी ब्रॉड स्पेक्ट्रम औषधि है। यह क्लोरेला, यह कौन सा? क्लोरे या फेरिकॉल। कौन सा? क्लोरेम्फिकॉल। यह क्लोरेम्फिनिकॉल एक जो है प्रतिजैविक औषधि है। क्या है? प्रतिजैविक। दंत का मुख्य कारण, क्रैकी दंत क्षय का जो मुख्य कारण है मुख के भीतर होने वाले जीवाणु और कार्बोहाइड्रेट के खाद्य कणों के मध्य अंतर व्यवहार। दंत क्षय का कारण है कौन सा? बैक्टीरियल संक्रमण। बैक्टीरियल संक्रमण। छिछले हैंडपंप से पानी पीने वाले लोगों को यह नीचे क्रैकी लिखे रंगों के लिए जो है यह होने के नीचे रोगों को होने के लिए संभावना कौन सा? क्रैकी जो कम गहराई में छिछला पंप होता है अगर वो पानी पिएंगे तो हैजा की संभावना। कौन सा? टाइफाइड। कौन सा? कमला। कौन सा? कमला को कहते हैं पीलिया। क्या कहते हैं? फ्लोरोसिस होने का मुख्य कारण जल में फ्लोराइड की अधिकता। यह होता है फ्लोराइड। कौन सा? फ्लोराइड। फ्लोरोसिस कौन सा पानी के प्रदूषण की वजह से नहीं होता? हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी। जबकि टाइफाइड, पीलिया, हैजा ये सब पानी के प्रदूषण से होता। टाइफाइड, पीलिया, हैजा यह जल जनित रोग है। क्या है? टाइफाइड तथा कॉलरा विशिष्ट उदाहरण है जल जन्य रोगों का। जल जन्य। बीसीजी का टीका किसमें लगाया जाता है? बीसीजी का टीका नवजात शिशु को कितने या दिन के भीतर लगाना चाहिए? जन्म के तुरंत बाद। जन्म के। कुष्ठ रोग उत्पन्न किया जाता है जीवाणु द्वारा। कुष्ठ रोग उत्पन्न करता है गलसुआ का यह कंठमाला रोग, यह पीलिया रोग और इन्फ्लुएंजा ये सब कौन सा? विषाणु जनित। कौन सा है? विषाणु जनित। गलसुआ यह कंठमाला, पीलिया और इन्फ्लुएंजा यह क्या है? आंत्र ज्वार सैल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से। कैसे? सैल्मोनेला टाइफी। सैल्मोनेला टाइफी एक है कवक जनित रोग। कवक जनित रोग यह करे कि अर्घटापत्य उपभोग से होता है संदूषित अन्न से। जो कहते हैं कि अर्घटापत्य रोग होता वह किसके? संदूषित अन्न। अनाज को संदूषित करने का कार्य यह क्लेवीसेप्स परपुरिया नामक कवक है। कौन सा? क्लेवीसेप्स। क्लेवीसेप्स परपुरिया नामक कवक। एथलीट फुट बीमारी होता है फफूंद से। कैसे? त्वचा का प्रायदाय कवक के कारण। त्वचा का प्रायदाय। गंजापन कवक जनित रोग है। गंजापन। मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? यकृत। कौन सा? एक है अन्य परजीवी रोग। अन्य परजीवी मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग है प्लीहा। कौन सा? मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक एक कोशिकीय प्रोटोजोआ जंतु के कारण होता और इसकी वाहक मादा एनाफिलेज मच्छर। कौन सा? प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक है कौन सा? मच्छर। कौन सा? मलेरिया मादा एनाफिलेज मच्छर के काटने से फैलता जबकि डेंगू मादा क्यूलेक्स फेटिगेंस एडिज एल्बोपिक्टस और मादा एडिस या इजिप्टी मच्छर के काटने से क्या होता? फैलता। उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने यह खोज की थी कि मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक परजीवी से होता। सर रोनाल्ड रॉस। सर रोनाल्ड रॉस। एक जीव के यह संपूर्ण संजीन का अनुक्रम 1996 में
यह पूरा हुआ, वह जीव है ईस्ट। कौन सा? करेक्ट क्या? सैक्रोमाइसिस सेरेबेसी ईस्ट या खमीर की एक क्या प्रजाति है। मलेरिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? यह मच्छरों द्वारा फैलाई जाती है। कथन क्या है? सही है। दलदली क्षेत्रों में अधिकतर होता, इसके इलाज में क्लोरोक्विन का उपयोग करते हैं। यह कथन भी क्या है? सही है। भारत में यह मलेरिया के 65% रोगी के लिए यह कौन सा परजीवी उत्तरदायी होता? पी वाइवेक्स। कौन सा? पी वाइवेक्स। दुर्दम क्या? दुर्दम मलेरिया यह होता है। क्या? दुर्दम जो है मलेरिया यह प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम, प्लाज्मोडियम गोल कृमि निम्टोड से जो है होने वाला यह जीवाणु कौन रोग? कौन सा? फाइलेरिया। कौन सा? मलेरिया प्रोटोजोआ से। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। मलेरिया किससे? मलेरिया पोलियो, 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 तपेदिक, तपेदिक, तपेदिक और दाद कवक, दाद। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। प्लेग, प्लेग, एड्स, विषाणु, एड्स, गंजापन कवक, गंजापन, मलेरिया प्रोटोजोआ, मलेरिया, निद्रा रोग नामक बीमारी जो होती है ट्रेपिनोसोमा नामक एक कोशिकीय जीव से। ट्रेपिनोसोमा नामक एक कोशिकीय जीव। इस जीव का वाहक द्वितीय पोषक है सेसे मक्खी। कौन सा? असुरक्षित पेयजल और यह स्वच्छता की कमी के कारण विकासशील देशों में यह जो है प्रचलित 3 संचारी है। एक है मलेरिया। कौन सा? मलेरिया। कौन सा? तीव्र प्रवाहिका और शिस्टोसोमारोग्यता, यह शिस्टोसोमारोग्यता। एक है वंशागति रोग। कौन सा? क्रैकी निम्न में कौन सा रोग? यह नहीं, क्रैकी अनुवांशिक रोग नहीं है, रतौंधी। कौन सा? जो कि यह कहते हैं कि वर्णनदता या क्रैकिया लिंग संलग्न रोग होता। कौन सा? क्रैकिया रतौंधी विटामिन ए के कारण, विटामिन ए। क्रैकिया फेनिल कीटोन में यह अपचयन की जन्मजात भूल का एक उदाहरण है और इस भूल से निर्देश है एंजाइम के वंशानुगत अभाव, एंजाइम से वंशानुगत अभाव। एक व्यक्ति जो कहता है कि फेनिल कीटोन्यूरिया रोग से प्रभावित है, वह मानसिक जड़ता से, किससे? बहुचर्चित बबल बेबी रोग ऐसा इसीलिए कहलाता है क्योंकि जो रोगग्रस्त शिशु का उपचार होता वह जर्म रहित प्लास्टिक के बुलबुले में, प्लास्टिक के। क्रैकी हीमोफीलिया एक आनुवंशिक रोग होता जिसका वहन क्रैकिया स्त्रियां करती है और प्रकट होता है पुरुष में, और यह तब प्रकट महिला में होगा जब दोनों गुणसूत्र उसका क्या होगा? प्रभावित। लेकिन यह प्रायः जो है वह किसमें? पुरुषों में प्रकट। लेकिन वाहक कौन होती है? अधि रक्तस्राव है एक आनुवंशिक विकार। अधि रक्तस्राव क्या है? कौन सा एक आनुवंशिक रोग लिंग संलग्न है? रॉयल हीमोफीलिया। कौन सा? हीमोफीलिया एक आनुवंशिक विकार है जो उत्पन्न करता है रक्त का स्कंदन न होना, रक्त का स्कंदन। कौन सी व्याधि आनुवंशिक है? हीमोफीलिया। कौन सा? डाउन सिंड्रोम, हीमोफीलिया और दात्र कोशिका अरक्तता आनुवंशिक अवस्थाएं हैं। क्या है? आनुवंशिक अवस्था है। जबकि इरिटेबल यह बाउल सिंड्रोम आनुवंशिक व्यवस्था नहीं है। कौन सा लिंग गुणसूत्र में विद्यमान अप्रभावित जीन निष्पीड़न से उत्पन्न होता? पेशी दुष्पोषण, पेशी। क्रैकी डाउन सिंड्रोम एक आनुवंशिक विकार है जो होता है गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के कारण। मानव में गुणसूत्र की संख्या 21, यह त्रिगुणसूत्रता उत्तरदायी है डाउन सिंड्रोम के लिए। किसके लिए? ट्राइसोमी 21 के यह किस नाम से जाना जाता है? डाउन सिंड्रोम। किस नाम से? सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। हीमोफीलिया आनुवंशिक रोग, हीमोफीलिया, डायबिटीज हार्मोन की गड़बड़ी, हार्मोन के। रिकेट्स होता है हिंताजन्य, रिकेट्स हिंताजन। रिंगवर्म कवकीय संक्रमण, कवकीय। वर्णनदता हीमोफीलिया और दात्र कोशिका अरक्तता यह क्या है? आनुवंशिक। स्त्रियों की तुलना में अधिक पुरुष वर्णनदता से पीड़ित हो सकते हैं क्योंकि यह उसमें केवल क्या होता है? एक्स क्रोमोसोम होता है। केवल क्या होता है? एक वर्णनद पुरुष एक सामान्य महिला से विवाह करती है। वर्णनदता के लक्षण पुत्रियों के पुत्रों में होगा, पुत्रियों के। एक वर्णनद पुरुष
का विवाह एक सामान्य स्त्री से होता जिसके माता पिता की दृष्टि भी समान थे, उनके बच्चों में कितना % होता है संभावना? 0%। थैलेसीमिया रोग शरीर में यह किसकी यह संश्लेषण की क्षमता नहीं रखता? हेमोफीलिया। कौन सा? थैलेसीमिया यह क्या? हीमोग्लोबिन। क्या? थैलेसीमिया एक अनुवांशिक रोग है जिससे प्रभावित होता है कौन सा? रक्त। इसके बाद है हिनजनता। कौन सा? हिनता जन्य। और एक है असंक्रामक और अन्य रोग है। शरीर के जोड़ों में गठिया रोग किसके जमाव से? यूरिक एसिड का जब जमा होता है तो यह जोड़ जोड़ पर दर्द होता है, वह गुटिका के रूप में कहता है कि एक क्रिस्टल संरचना बना लेता और जोड़ जोड़ में क्या होगा? दर्द। मिलावटी सरसों के तेल में पके भोजन क्या हुआ? नहीं है तो क्या हो जाता है बीच में? नया पुराना कहाँ से आ गया? इसमें सब इसी में है, सब में तो है तो नया पुराना यहाँ कहाँ से? आगे है शरीर में जोड़ों में गठिया किसके जमाव के कारण? यूरिया। कौन सा? यूरिक एसिड। मिलावटी सरसों के तेल में पके भोजन को खाने वाले लोगों में होने वाला खतरनाक ड्रॉपसी का कारण निम्न में से कौन सा? यह नहीं हो सकता। करेक्ट? कौन सा नहीं? करेक्ट? एक है धान की भूसी के तेल मिलावट। कौन सा? यह एंथोफोबिया डर है किसका? पुष्पों का। किसका है? बातों मत जिसको कहते हैं हिस्टीरिया रोग सामान्यतः किस वर्ग में होता? जवान महिलाओं, अविवाहित महिलाओं में। करेक्ट? शादी के बाद यह बीमारी क्या होता? स्वतः ही ठीक हो जाता। सिलिकोसिस एक है फेफड़ा संबंधी बीमारी। फेफड़ा संबंधी बीमारी। आगे चलते हैं। एक क्या? यह एकल कोशिका के रूप में उत्पन्न होता और ऐसे निर्दयी रोग का रूप धारण कर लेता जिससे प्रतिवर्ष लाखों लोग की मौत के घाट उतर जाते। पर वैज्ञानिक धैर्य पूर्वक इसके सदस्यों का उद्घाटन करने में लगे हैं और इसके विरुद्ध संघर्ष एक नाटकीय मोड़ पर पहुंच गया। लगता है के विरुद्ध युद्ध में नई खोज यह श्रेष्ठता चिकित्सा के लिए विश्वास और आशा का संचार कर रही है। यह जो रोग है वह कैंसर रोग है। कौन सा? रक्त अल्पता, लौह की कमी, रक्त अल्पता, गला घोंटो, आयोडीन की कमी, रतौंधी, विटामिन ए की कमी, बेरी बेरी। उन देशों में जहां के लोगों का मुख्य खाद्यान्न पॉलिश किया हुआ चावल लोग प्रेरित होते हैं बेरी बेरी से। कैसे? बेरी बेरी। बीमारी पता यह करने में जो है MRI का मतलब होता है चुंबकीय रेजोनेंस चित्रीकरण। चुंबकीय रेजोनेंस चित्रीकरण। MRI का जो फुल फॉर्म होगा मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। मैग्नेटिक रेजोनेंस। BMD परीक्षण किया जाता पहचान करने के लिए ऑस्टियोपोरोसिस। कौन सा? और इसका जो फुल फॉर्म होता है बोन मिनरल डेंसिटी। बोन मिनरल डेंसिटी। BMD परीक्षण किया जाता अस्थि रंध्रता। कौन सा? रक्त में ग्लाइकोसिलेटेड या हीमोग्लोबिन का मापन किसके प्रबंधन के लिए लाभदायक है? मधुमेह। कौन सा? जो मनुष्य नहीं समझ पाता है कि यह कब उसे भोजन करने रोक देना चाहिए वह बुलिमिया। कौन सा? कि कुछ मनुष्य ऐसे होते हैं जो खाली खाते रहते हैं, उसको पता ही नहीं चलता है कि कब खाना रोक देना चाहिए। वह व्यक्ति ज्यादा मोटे हो जाते हैं और वह कौन सा रोग से ग्रसित है? बुलिमिया। कौन सा? बुलिमिया। आप लोग में भी कोई होंगे ऐसा? आपको भी पता नहीं चलता है? थोड़ा डॉक्टर से मिल लीजिए। ठीक, आपका तो शरीर भी नहीं है, खाते जाता कहाँ है? आगे है इटाई रोग। यह किसके दीर्घकालीन विषाक्तन से होता है? कैडमियम। कौन सा? कैडमियम। कौन सा? शरीर में किस स्थिति को कैंसर कहते हैं? तो सेलों का अनियंत्रित बहुगुणन होना, इससे कि जो स्वस्थ सेल है उसको पोषण नहीं पहुंच पाता और उसका भी दम क्या होता है? घुटने लगता। इसी को कहते हैं कैंसर। क्या कहते हैं? ब्लू बेबी नामक प्रदूषण कारित जो है बीमारी पीने वाले जल में यह किसमें अधिक विद्यमान होने कारण? यह होता है नाइट्रेट के अधिकता के कारण। रक्त में किसकी अधिकता से यह ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी होता?
यह मिथेमोग्लोबिन चिकित्सीय भाषा में गोल्डन आवर संबंधित है किसे? हृदय घात। करे कि यह गोल्डन आवर से इसके लिए कहता है कि प्रथम घंटा में बच गया तो बच गया, नहीं तो फिर क्या होगा? यदि का इसलिए कहते हैं गोल्डन प्रथम, यदि का 1 घंटे को क्या कहते हैं? गोल्डन। बीटा ब्लॉकर एक औषधि है बचाने के लिए किसको? हृदय घात से। हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? पोटेशियम। कौन सा पोटेशियम अल्पता से संबद्ध है? निम्न रक्तचाप। कौन सा? यदि मूत्र में एल्ब्यूमिन आ रहा है तो ऐसे व्यक्ति के किस अंग के फेल हो जाने की प्रेरित होने की संभावना है? ब्रेक किडनी फेल होने की संभावना। इसमें एल्ब्यूमिन जो रक्त में पाया जाता है यह वाला एक प्रोटीन है। लंबे समय तक उपवास रखने का सर्वाधिक प्रभाव किडनी पर ही पड़ता है, इसलिए कहता है कि ज्यादा उपवास के चक्कर में ना पड़े, नहीं तो बस बीमार पड़ जाएंगे। ठीक है, सावन आएगा पूरा सावन उपवास कीजिए। हम हमेशा कहते हैं कि नौकरी सावन में पूजा करने से नहीं लगता, दुर्गा जी में नवरात्रि करने से नहीं लगेगा, सरस्वती जी के पास दिन भर बैठे रहिएगा नहीं लगेगा। नौकरी के लिए क्या होगा? यहीं पर आना होगा, लूसेंट घटना चक्र रटना पड़ेगा। जो रटा है हाँ आगे है, ठीक है। अभी देखिएगा जितने हम कहते हैं ना हमेशा कि पैसे वाला जो होता है ना ज्यादा पूजा पाठ में भरोसा नहीं करता है, बहुत कम। अंबानी हवाबाजी करता है, वह रियलिटी नहीं है, कुछ दिखावटी करना पड़ता है, नहीं तो उसका बिजनेस ठप हो जाएगा। इस चीज को समझिए, हर एक चीज ऐसा होता है, ठीक है। लेकिन आप लोग समझते नहीं, जो दिखता है वही बिकने वाला बात नहीं है। मान लेते हैं लोग सत्यता आजकल उसी को, रियलिटी वो नहीं होता। आजकल देखते हैं मीडिया का जो जमाना है, कुछ भी कीजिए सोशल मीडिया पे आ जाता। पूजा कीजिए, हम पूजा करने मना नहीं करते हैं, पूजा एकदम सुबह सुबह करना ही चाहिए, मानसिक संतुलन ठीक रहेगा। लेकिन हाँ, उसी में पड़ जाना वो गलत है, ठीक है। सबसे फर्स्ट प्राथमिकता पढ़ाई पर दीजिए। ऐसा नहीं कब दिन भर भूखे हैं तो शाम में पढ़ने का मन करेगा क्या? एक दिन फास्टिंग कीजिएगा 3 दिन डिस्टर्ब होता है, इसलिए सोचा फास्टिंग का हाँ नौकरी वोकरी ले लीजिए, उसके बाद दिन भर भगवान के पास ड्यूटी छोड़ के बैठे रहिएगा, फिर आपको सस्पेंड कर दिया जाएगा, नहीं किया जाएगा। तो सब जगह कष्ट है, यहाँ से निकलेगा और कष्ट है। अभी तो सबसे सुख सुविधा यही मिल रहा है, घर पैसा खत्म होता है घर वाले भेज देते हैं आराम से, और सोने में कोई डिस्टरबेंस नहीं होता। घर वाले जगाते हैं क्या? हाँ, घर वाले अगर फोन करेंगे, अगर लेट तक सोए हैं तो रात में कहिएगा कि 3 बजे तक पढ़े थे, अब क्या किए थे 3 बजे तक पता नहीं, लेकिन ऐसा कह दीजिए, घर वाला कहता है कि वाह मेरा लड़का हीरा है। आगे है आर्सेनिक 74 ट्यूमर, आर्सेनिक 74, कोबाल्ट 60, आयोडीन 131, थायराइड ग्रंथि की सक्रियता, थायराइड ग्रंथि की, सोडियम 24, रक्त व्यतिक्रम, गोल्ड 198, कैंसर उपचार, कैंसर बहुत जल्दी खत्म हो गया लगता है नहीं? आज हम पूरे सिलेक्शन है, आज संडे है ना इसलिए से आगे है। फुल फोकस था खत्म करने पे मेरा, ठीक है। क्या रेडियो तत्वों में से किसका उपयोग मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह की गति के मापन के लिए किया था? रेडियो सोडियम। ऑन्कोजिन का संबंध है कर्करोग, कैसे? कर्करोग। कोबाल्ट 60 आमतौर पर यह विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है गामा किरण। कौन सा? रक्त कैंसर को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला जो रेडियोधर्मी समस्थानिक है फास्फोरस 32, फास्फोरस कोबाल्ट 60। कोबाल्ट मांसपेशी में दर्द के उपचार के लिए यह किसका उपयोग? इंफ्रारेड। किसका? ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें
की साधारण बढ़ोतरी होती है यह श्वेत रक्त कोशिका, यानी कि जो ब्लड कैंसर होता है उसके क्या होता है ल्यूकेमिया, और इसमें WBC की मात्रा क्या होता है बढ़ जाता। तीव्रता एवं प्रत्युक्तता के आधार पर कौन सा कर्क रोग उत्पन्न कर सकता और उसका उपचार कर सकता? आयनीय विकिरण। कौन सा? सभी प्रकार के कैंसर चिकित्सा हेतु कौन सा उपचार नवीनतम है? तीव्रता अति मिश्रित विकिरण चिकित्सा। सेरेब्रल पाल्सी एक मस्तिष्क संबंधी विकार है जो सामान्यतः पाया जाता है छोटे बच्चे में। तो सेरेब्रल पाल्सी एक मस्तिष्क संबंधी विकार है जो सामान्यतः किसमें? अल्जाइमर रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता? मस्तिष्क। कौन सा? मस्तिष्क। अल्जाइमर रोग या कौन सा? मस्तिष्क। कौन सा? मस्तिष्क। कौन सा? मस्तिष्क। आगे चलते हैं। क्या हाल ही में वैज्ञानिकों ने उस प्रोटीन की खोज किया जो मस्तिष्क के खतरनाक रोग अल्जाइमर को उत्पन्न करता, वह प्रोटीन कौन सा? यह एमिलाइड प्रिकर्सर प्रोटीन। एमिलाइड प्रिकर्सर प्रोटीन। आगे चलते हैं। पार्किंसन बीमारी के उपचार के विकास के लिए किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया? आर्विड कार्लसन। आर्विड मनुष्य के अंगों में से जो है हानिकारक विकिरणों से यह कम करने का सुप्रभावी अंग जो है वह कौन सा? मस्तिष्क। ब्रेन की बीमारी की पहचान कहता है EEG। कौन सा? यह खुजलाने से खाज मिटती है। जब खुजली होगा, खुजलाएंगे तो खाज क्या होगा? मिटती है। कि इससे कुछ तंत्रिका उद्दीपित होता जो मस्तिष्क के प्रति हिस्टामिन रसायनों का उत्पादन बढ़ाने को निर्देशित करता। यह इसी कारण से खुजलाने से खाज क्या होता? एस्टोमिया यह घ्राण संवेदना की क्या होता है? कमी, उसको कहते हैं एस्टोमिया। क्या कहते हैं? खैरा जस्ते की कमी। खैरा। एनीमिया यह लवमयता। क्रैकिया ग्वाइटर आयोडीन की। क्रैकिया अस्कर्बी विटामिन सी की कमी। मिनी माता व्याधि का कारण क्या है? पारा। मिनी माता व्याधि कारण जापान की 1953 में होने वाला मिनी माता व्याधि भी उन मछलियों को खाने से जो संक्रमित था। कैसे? कि जो जापान में 1953 में मिनी माता व्याधि हुआ था, उन मछलियों को खाने से हुआ था जो कहता है कि पारद से ग्रसित था। क्या एलर्जी के कारण कौन सा बीमारी होता? अस्थमा। कौन सा? अस्थमा। कौन सा प्रदूषण नॉकनी सिंड्रोम के लिए उत्तरदायी है? फ्लोराइड। कौन सा? यदि एक व्यक्ति केवल दूध, अंडा एवं रोटी का आहार करता वह रोग हो जाएगा उसको अस्कर्बी। कौन सा? अस्कर्बी रोग के इलाज में उपयोगी है आंवला। कौन सा? DRDO ने यह लोकोअस्किन नामक यह औषधि विकसित किया है। इसका इस्तेमाल किसके उपचार में किया था? ल्यूकोडर्मा। ल्यूकोडर्मा। मलेरिया रक्त कोशिकाएं। मलेरिया। फाइलेरिया लसिका ग्रंथि। यह इंसेफ्लाइटिस मस्तिष्क। इंसेफ्लाइटिस। ल्यूकेमिया बोन मैरो। ल्यूकेमिया बोन मैरो। ल्यूकेमिया। मेरेस्मस दीर्घकालीन उपवास। मेरेस्मस क्वासियोरकर प्रोटीन की अल्पता। प्रोटीन की। और यह टीबी की बात करेंगे, जीवाणु संक्रमण। हेपेटाइटिस बी विषाणु संक्रमण। विषाणु। बच्चों में प्रोटीन की न्यूनता के कारण जो रोग होता है वह है मेरेस्मस। कौन सा? मेरेस्मस। बच्चों में प्रोटीन की न्यूनता के कारण कौन सा? मोतियाबिंद किसको प्रभावित करता? आंख को। किसको? पीलिया। पीलिया। टाइफाइड। टाइफाइड। निमोनिया। निमोनिया। आंख बिंदुकता एक बीमारी है आंख की। किसका है? आंख। मायोपिया किस अंग का दोष है? मायोपिया किस अंग का? इसमें करे कि नजदीक स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकते। इस दोष को ठीक करने के लिए क्या होता? अवतल। कौन सा? दूरदृष्टि दोष करे कि दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकता, निकट की वस्तु नहीं। इसमें करते हैं उत्तल लेंस। कौन सा? करे कि इसमें प्रतिबिंब रेटिना के क्या होता है? पीछे। आंख के किस भाग में अंध बिंदु या पित्त पिंड पाया जाता? दृष्टि पटल। दृष्टि। रेटिना अपवृद्धि है। अग्र मस्तिष्क पश्चिम। अग्र मस्तिष्क मनुष्य के आंख में यह प्रकाश तरंगे किस स्थान पर स्नायु उद्वेगों में परिवर्तित होती है? अक्षपट रेटिना। अक्षपट। यदि आंख का लेंस अपारदर्शी हो जाए तो आंख का रोग कहा जाता है मोतियाबिंद। क्या कहेंगे?
एक है एट्रोपिन, कौन सा? तारा विस्फारण, तारा ईथर स्थानीय संज्ञाहरण, स्थानीय। आगे है नाइट्रोग्लिसरीन, हृदय की तकलीफ, हृदय की। और एक है पैरेथ्रिन, मच्छर नियंत्रण, मच्छर। मानव आंखों की पुतली जिस एल्कलॉइड के अति तनु विलयन में फैलाई जाती है वह है एट्रापिन, कौन सा? देखिएगा स्लीप एपनिया एक भयंकर निद्रा है जिसमें लोग यह निद्रा में बार बार थोड़ी देर पर श्वास क्या होता बाधित होते रहता, इसको कहते हैं स्लीप एपनिया, कौन सा? शरीर में थोड़े कमी करे कि लोहे की कमी से यह कौन सा? यह रक्त क्षीणता, कौन सा? मदिरा के अधिक सेवन से कौन सा रोग होता? यकृत का शोषण रोग, यकृत का। की ओरल सबम्यूकस या फाइब्रोसिस बीमारी का कारण है तंबाकू युक्त गुटखा, तंबाकू युक्त। पीलिया से दुष्प्रभावित होता है यकृत, कौन सा? पीलिया से दुष्प्रभावित होता है। कौन सा बीमारी सबसे कम संक्रामक है? पीलिया, कौन सा? मुर्गियों में रिकेट्स रोग यह किस बीमारी या विटामिन की कमी से? विटामिन डी, विटामिन। आगे है ब्राइट्स रोग शरीर के किस भाग को प्रभावित करता? गुर्दा, किसको? की एक है फुसफुस या सधुलिमता यह से जो है श्रमिक रोग ग्रस्त होता है जो मुख्यतः कहां पर कार्य करता? कोयला के खदान में जो लोग काम करता है वह फुसफुस धूलमीयता रोग से क्या होता है? ग्रसित होता। गलती से रामू किसी इंजेक्शन को अधिक मात्रा में लगा लेता जिसके कारण उसको ऐंठन, मिर्गी, बेहोशी, अंततः समय के पश्चात उसकी क्या जाता है? मृत्यु। इसका कारण है रक्त में असामान्य शर्करा की सांद्रता बढ़ जाता है, इसीलिए से जो सुई जितना मात्रा में कहता लेने के लिए उतना ही लेना चाहिए। ऐसे कि सिरिंज भरिए और डाल लेंगे तो वहां पर क्या होगा? रक्त में शर्करा का यह सही मात्रा नहीं जाएगा और लोगों को बेहोशी, ऐंठन, मिर्गी और अंत में क्या होगा? क्रैकी मडकाउ रोग का कारण है प्रियॉन्स, कौन सा? इंटरफेरॉन का प्रयोग जो होता है नियंत्रण के लिए यह कौन सा? कैंसर, कौन सा? बीमारी जिसमें उच्च मात्रा में रक्त में यह यूरिक अम्ल प्रधान रूप से पाया जाता है वह कौन सा? गठिया, कौन सा? मधुमेह के लिए वैक्सीनेशन नहीं है, इसमें करे कि उच्च शर्करा का जो है उच्च स्तर होता और यह इंसुलिन की मात्रा निम्न हो जाएगा, वह क्या होता? मधुमेह। किस अंग की कुछ संक्रियाएं के कारण मधुमेह रोग होता? अग्न्याशय, अग्न्याशय, कौन सा? तो अग्न्याशय में ही खराबी के कारण कहते हैं कि जो इंसुलिन नामक हार्मोन है उसका निष्कर्षण कम हो जाता जिसके कारण रक्त में शर्करा क्या होता? बढ़ जाता और हम कहेंगे मधुमेह। किसके बीज यह मधुमेह के रोगी को रक्त या शर्करा का स्तर सामान्य बनाए रखने के लिए लाभ पहुंचाता? मेथी का, कौन सा? मेथी का। आगे चलते हैं मधुमेह के उपचार हेतु प्रयुक्त हार्मोन यह इंसुलिन का आविष्कार जो किया था एफ.जी. बेंटिंग, किसने? CUT यह कॉपर टी का सामान्यतः दुष्प्रभाव यह क्या है? रक्तस्राव। क्रैकी एम्फाइसीमा एक ऐसी व्याधि है जो पर्यावरणीय प्रदूषण द्वारा होती है, इससे प्रभावित मानव अंग कौन सा? क्रैकी हृदय घात का सही क्रम क्या होगा? तो सबसे पहले तंतु उत्तक में चपटे और कोलेस्ट्रॉल, हृदय धमनिया में रक्त के थक्के का पहुंचना और जैसे पहुंचेगा तो वाहिका के आंतरिक द्वार संकीर्ण यानी कि पतला हो जाएगा और रक्त या ऑक्सीजन की क्या होगा? अपर्याप्त पूर्ति हो जाएगा, इसी कारण से क्या होगा? फिर हृदय घात हो जाएगा, हार्ट अटैक। क्रैकी एस्पिरिन के संबंध में कौन सा कथन सही है? यह न्यूरोलॉजिकली सक्रिय दवा है, कथन क्या है? यह एस्पिरिन मादक या दर्दनाशक दवा। देखिएगा हल्का दर्द में एस्पिरिन लेते हैं, मादक दर्द का मतलब होता है बहुत ज्यादा दर्द, ये काम नहीं करेगा, लेकिन हल्के दर्द में इसका प्रयोग करते हैं, ये कथन यहाँ पर क्या होगा? गलत। चूंकि हम मादक दर्दनाक दवा कर रहे हैं तो ये कथन क्या है? गलत। क्रैकिया दर्द में राहत से प्रभावी, हाँ बिल्कुल सही है। यह खून में थक्के नहीं जमने देता, ये कथन में क्या है? सही है। तो 1, 2 और 4 कथन क्या है? सही है। कौन सा कथन सही है? 1, 2 और 1, 3 और 4। क्रैकी सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। क्लोरोमाइसिटिन या टाइफाइड नासी, टाइफाइड क्रिस्टल वायलेट प्रतिरोधी या क्विनोन मलेरिया रोधी, एस्पिरिन दर्द निवारक, एस्पिरिन कोरोनरी धमनी बाईपास सर्जरी जो रक्त वाहिका ग्राफ्ट हेतु प्रयोग किया था वह होती है
पांव से ली गई सिरा, यह तो कराई कि जो बाईपास बनाते हैं ना कुर्णधरने का, वह नस जो काट के कहां से लगता था, एक पांव से लिया गया सिरा, अग्र हाथ से भी ली गई धमनी, सीने या छाती के वक्ष स्थान से ली गई धमनी, इनमें से कोई भी हो सकता। अस्पताल में किस भाग में आपको कैथ लैब मिलेगा? कार्डियोलॉजी, कार्डियोलॉजी। आगे चलते हैं। भारत में आज रोग निवारण यह कार्य जो है, जिस पोषणहीनता की स्थिति को परम अग्रता देना आवश्यक है, वह कौन सा? जीरोफ्थैल्मिया। कौन सा? यह विटामिन ए रेटिनॉल की कमी से होता है। कौन सा? हाँ सर, आवाज आ रहा है, तुरंत रुके थोड़ा सा, बढ़ाते जाइए उधर। कौन वाला माइक? तार वाला? क्या होता है उससे? वो कैसा माइक होता है? ये माइक ठीक है, सबसे अच्छा। आगे है सहज प्रणाली का परिवर्धन, यह कौन सा है? प्रणाली की स्वकोषीय क्रिया, प्रणाली की कलाई खंज अधिक मात्रा में खाने से होता है। खेसारी के दाल, खेसारी के औषधि वितरण, यह में जो है काम आने वाले, यह वेजिटेरियन खाले संपुट मांडे से, जबकि नॉन वेजिटेरियन खाले संपुट श्लेष्म से निर्मित होने, जो पेट में जाकर के आसानी से क्या होता है? गल जाता, जिसके परिणाम स्वरूप दवा बिना किसी अवरोध के शरीर में क्या होता? पहुंच जाता। अपरूपांतरण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा कहते हैं कि रक्त लसिका तंत्र में कैंसर कोशिका दूसरे स्थान या अंगों तक क्या होता? फैल जाता है। इसको कहते हैं अपरूपांतरण। क्या कहेंगे? इसके बाद है प्रमुख रोग और क्या? गेहूं में गेहूंसा, गेहूं में पिछौती, झुलसा, आलू, अरगट, बाजरा, किसमें? बुकनी जो है जौ, अंगूर, दलहनी में भी होता है। कौन सा? बुकनी। रोग हरित बाल, बाजरा, हरित बाल, अरगट, बाजरा, बुकनी, मटर, उगता चना, उगता मक्का में सफेद कली किस तत्व की कमी से? जिंक। कौन सा? जिंक। क्रैकी पौधे में व्हाइट बड रोग, यह किसकी कमी से? पैरेला किस मसाला या किस फसल का कीट है? गन्ना। कौन सा? सफेद कीट एक महत्वपूर्ण कवक रोग है, वह कौन सा? गेहूं पर पाए जाने वाला दो प्रमुख कवक यह कौन सा? काला कीट और अस्मट, काला कीट और करनाल बंट रोग गेहूं की फसल का। धान का टुंगरो विषाणु प्रसारित होता है हरी पत्तियों के खुद के द्वारा, हरी पत्तियों के। एक है आपका निम्न कथन सही है। गिरवी गेहूं में पाए जाने वाला रोग है, कथन क्या है? गिरवी गेहूं में पाए जाने वाला रोग है, कथन क्या है? अगैती झुलसा आलू में पाए जाने वाला रोग है, ये कथन भी क्या है? सही है। झूठ कंठ या मिथ्या कंठ धान में, किसमें? झूठ कंठ या फिर कहते हैं या मिथ्या कंठ, यह किसमें होता? खैरा धान में, खैरा। आलू में ब्लैक हेड का कारण क्या है? ऑक्सीजन की कमी, ऑक्सीजन की। और मूंगफली का अत्यधिक हानिकारक रोग है टिक्का। कौन सा? भिंडी में पित्त पिंड या सिरा किस बीमारी होती है? सफेद मक्खी से, सफेद। और यह विषाणु वाहक क्रैकी येलो वेन मोजैक गंभीर बीमारी है किसका? भिंडी का। किसका है? इसके बाद है कौन सा पादप रोग फैलाते हैं? तो पक्षी, उड़ती धूल, वर्षा, बहती हवा, ये सब पादप रोग फैलाते हैं। पादप रोग। फसल और रोग की बात करेंगे। चना उगता, चना, सरसों, सफेद गिरोई, बाजरा, कंडुआ, बाजरा, मूंगफली टिक्का, मूंगफली, मूंगफली। ओके, हमको लगा ना कि
नहीं, आज ना पेपर ऊपर सेट करना है हमको, बहुत सारा पेपर सेट करना है, टेस्ट है 2-3 गो बैच का बाकी है, और थोड़ा सा उस पेपर को जाके सेट करेंगे अभी। कल किसी एक बैच में टेस्ट होगा सुबह से लेके शाम तक में, अब किस में होगा पता नहीं, लेकिन टेस्ट एक होगा, ठीक है। तो तैयारी अभी जाएंगे तो हम वो एक क्वेश्चन पेपर सेट करेंगे, ठीक है। हमको इसीलिए इस क्लास रखे ना कि खत्म हो जाएगा चीजें, उसके बाद फिर नए सिरे से शुरू किया जाए, लेकिन कल खत्म करना, ठीक बात।